ओके, तो सबको गुड इवनिंग फिर से। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूं कि आज क्या करना है। क्लैरिटी क्या करना है कि आज क्या पढ़ना है। आज ये पढ़ना है सर, इंडेक्स के बारे में जानना है। सर ये इंडेक्स क्या होता है? सर ये इंडेक्स ही है जिसके बारे में हम सबके पास हमेशा मतलब खबर भी होता है, और इसको देख के बच्चा से बच्चा मतलब जिसको भी स्टॉक मार्केट के पीछे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है ना, स्टॉक मार्केट के प्रति, तो उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट के पीछे ये इंडेक्स का नाम उनको सबको पता है। जैसे आप लोग जानते होंगे ना, सेंसेक्स, निफ्टी। हाँ सर, ये जो दो वर्ड्स मैंने यूज़ किया, सेंसेक्स, निफ्टी, आप लोग इसके बारे में तो सुने होंगे। मतलब शायद आप लोग जब क्लास 10th में पढ़ते थे उस टाइम पे भी सुने होंगे। आज अब लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग ये वर्ड पहले भी सुने होंगे। क्या मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ? नो सर। स्नेहाशीष हाँ बोल सर, रहा है। सुनिए। ये सर मतलब बहुत पहले से, मतलब मैं तो, मुझे याद है कि उस टाइम पे तो इतना ऐप वगैरह नहीं होता था जब हम लोग बचपन में क्लास 7 8 वगैरह में पढ़ते थे, और मैं तो गांव में था, तो उस टाइम पे न्यूज़ ही एकमात्र मतलब जो भी हो मतलब मीडिएटर होता था, मीडियम होता था। तो न्यूज़ में एक खबर आता था। डीडी एकदम बचपन में सर DD 7 में न्यूज़ आता था। DD 7, डीडी बांग्ला बोलते थे, जो दूरदर्शन का जो चैनल होता है। बिकॉज केबल लाइन नहीं था, तो फिर हम लोग दूरदर्शन देख के ही बड़े हुए थे सर। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा दूरदर्शन में चेंजेस आया, तो फिर एक खबर आता था, खास खबर बोले। सुने हो किसी ने नाम खास खबर? ये भी DD 7 में ही आता था। तो कुछ इस तरह का खबर आता था, उसमें ना लास्ट में एकदम एंड पे ना एक खबर बोलता था कि सब मतलब सबके से अंत में, ठीक है, कि सबसे अंत में बात होगा कि शेयर बाजार के दर के बारे में, कि शेयर बाजार आज कितना गिरा है, सेंसेक्स में इतना बढ़ोतरी आया, निफ्टी में इतना गिरावट आया। तो ये सेंसेक्स, निफ्टी, या फिर उसके बाद सुबह में अगर मैं कभी कभी पेपर में भी फॉलो करता था, तो एक छोटा सा करके बंगाली न्यूज़पेपर में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं था। बंगाली न्यूज़पेपर लाइक आनंद बाजार पत्रिका, या फिर वर्तमान, वो जो पेपर्स नॉर्मली घर में अवेलेबल होता था, उसमें एक पेज के अंदर कहीं पर भी एक छोटा सा, एक हल्का सा, कि शेयर बाजार का दर, ऐसे बंगाली में लिखा रहता था, शेयर बाजार दाम, ठीक है, शेयर बाजार दर, सेंसेक्स, सूचक, सेंसेक्स, निफ्टी, बंगाली में लिखा होता था। और उसमें कितना पॉइंट का हुआ है उसको बस ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा होता था। लेकिन मुझे पता नहीं था उस बचपन में कि ये इतना बड़ा एक पैरामीटर है, कि जिसको देख के हम लोग इकोनॉमी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जिसको लेके एक अलग से पढ़ाई भी हो सकता है, एक अलग एजुकेशन लेवल चाहिए, जिसको लेके इतना सारा लोग पैसा कमाने के पीछे पागल भी होते हैं। मतलब वगैरह वगैरह, क्या पता सर, ये इतना बड़ा मैटर है। ऑब्वियसली कुछ तो बड़ा बात होगा तभी तो खबर होता है। क्या लगता है? कुछ तो बड़ा बात है तभी ना खबर होता है किसी चीज़ का। खबर तो ऐसे ही नहीं बन जाएगा ना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? बोलो। हाँ सर। हाँ है ना? सर। तो आज क्या वही डिस्कस करेंगे सर, ये इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स क्या है, इंडेक्स का ज़रूरत कैसे हो गया, शेयर मार्केट में इंडेक्स ऐसे क्या काम कर लेता है, और अगर हम लोग इंडेक्स के बारे में जानकारी नहीं लेंगे तो क्या होगा, और जानकारी लेंगे तो फिर हमें क्या पता चलेगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसमें हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि ये इंडेक्स बनता कैसे है। ठीक है, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, थोड़ा सा टेक्निकल एरिया भी है, कि इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। ओके, तो चलो पहले तो समझेंगे इंडेक्स का क्या है, फिर समझेंगे इंडेक्स को देख के क्या समझ आता है। ठीक है, मार्केट में इन्वेस्ट करने के टाइम पे इंडेक्स आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में जानेंगे इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, क्या मैथ्स है इसके पीछे, क्या स्टैट्स है इसके पीछे, ये भी जानेंगे। ठीक है सर, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट तो समझ में आ ही गया कि करना क्या है। हाँ सर, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आप लोग भी स्क्रीन को देखो। आई थिंक सबको स्क्रीन जरूर दिख रहा होगा। हाँ सर, और स्क्रीन में क्या दिख रहा है सर? स्क्रीन में क्या हाँ शो सर। हो रहा है सर? निफ्टी, निफ्टी 50। हाँ, ऐसे निफ्टी जब बात करते हैं तो निफ्टी 50 का बात हो जाता है। और जब हम लोग सेंसेक्स के बात करते हैं तो सेंसेक्स बेसिकली टॉप 30 स्टॉक्स में बनाया जाता है सर। निफ्टी बनाते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड सेंसेक्स बनाते हैं सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे दो इफेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। ठीक है, जैसे मैंने आपको निफ्टी भी शो कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पर मैं सेंसेक्स भी शो कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों का अपना अपना तरीका है कि वो क्या सिस्टम बनाते हैं। जैसे
आप यहाँ देख सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स जो है ये S&P बनाते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बेसिक्स में चर्चा करने के टाइम पे बताया था कि स्टैंडर्ड एंड पुअर बोल के एक बहुत फेमस फिनेंशियल लेवल में काम करते हैं, यूएस का कंपनी है, वो काम करते हैं जो ये इसको बनाते हैं सर, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट, जैसे आपको दिख रहा होगा बीएसई सेंसेक्स 49,858.24 पॉइंट में चल रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों का मानना है, एनालिस्ट का मानना है, मेरा भी बहुत मतलब पॉजिटिव एक फीलिंग है कि बाई 2021 मतलब 2021 खत्म होते होते ये सेंसेक्स 49,000 से मतलब 49,000 या 49,000 समथिंग से 55-56 के आसपास चला जाएगा या क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये 49,000 से 55,000 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। 55,000 क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें मुझे पूरा फीलिंग है, लेकिन क्या ये मैं दावे से बोल सकता हूँ? हाँ, मैं थोड़ा सा दावा कर सकता हूँ, लेकिन वो भी एक ट्रेंड के बेसिस पे। मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये एक ट्रेंड एनालिसिस से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट का पॉजिटिव मूवमेंट देख के बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट के पॉजिटिव मूवमेंट देख के बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी में जो रिसेंट बूस्ट हो रहे हैं, इंडिया का एक्सपोर्ट सिनारियोज जिस तरह से चेंज हो रहा है, सेल्फ रिलायंट इंडिया के ऊपर जिस तरह से जोर दिया जा रहा है, कंपनी को प्रॉफिटेबल करने के पीछे जैसा जोर दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो लॉस मेकिंग है सर, नॉट एवरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो लॉस मेकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उसको जिस तरह से प्राइवेटाइज करने के पीछे गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, और बाकी जो कंपनीज है वो भी जिस तरह से अपने अपने काम कर रहे हैं, मतलब बेसिकली इकोनॉमी के लिए एक टोटल बूस्ट अप कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ठीक है। जब पूरा इकोनॉमी प्रॉफिटेबल है ना सर, तब सेंसेक्स भी बढ़ता है ओवरऑल एवरेज में, ठीक है, और तब निफ्टी भी बढ़ता है सर, ठीक है। अब आप निफ्टी फॉलो करोगे या सेंसेक्स फॉलो करोगे या दोनों फॉलो करोगे, वो भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। बट ये सेंसेक्स निफ्टी है क्या, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टुडेज क्लास। ओके सर, ठीक है। चलो सर, आप लोग तो बहुत ज़्यादा समझते हो मुझे पता है, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी के अलावा क्या और भी कुछ इंडेक्स होता है सर, वो भी देखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी होता है, ऑटो निफ्टी होता है, आप हर एक पॉइंट को चेक कर सकते हो, लेकिन बिफोर दैट एक बार थोड़ा बैकग्राउंड चेकिंग तो हो जाए। रूपम, क्लियर हो रहा है बाबू? बोल, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं, क्लियर है? तो बहुत एक्साइटेड रहता है। चलो सर, ठीक है। ओके विक्रांत, चलो, इनकी, अरिजीत, ओके, ऋषभ, स्नेहाशीष, सभी को यस बोल रहा हूँ सर। एकदम एकदम इंडेक्स सीखने के लिए आई थिंक आप लोग एकदम रेडी हो, ठीक है। अगर किसी का नाम नहीं लिया तो फिर सॉरी उसके लिए, ऐसे तो नहीं सर, वो तो बोलते बोलते आदत है, अब किसी का नाम भी ले सकता हूँ। अच्छा, इफ आई वर टू आस्क यू टू गिव मी रियल टाइम समरी, ये कौन है सर? ये ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है। ये एक ट्रैफिक पुलिस है। किस चीज का ट्रैफिक पुलिस? ये इंडेक्स का ट्रैफिक बताते हैं, इंडेक्स का ट्रैफिक सिनेरियो बताते हैं। ध्यान से स्टोरी सुनना पहले, ठीक है। इंडेक्स का ट्रैफिक बताते हैं। अब इंडेक्स का ट्रैफिक क्यों जरूरी है, तो पहले थोड़ा स्टोरी, वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर ले, ठीक है। इंडेक्स का बैकग्राउंड क्लियर कर ले तो फिर इंडेक्स समझने के लिए आपके मन में ना और ज्यादा मोटिवेशन आ जाएगा, भाई क्यों समझना है। अच्छा, इफ आई वर टू आस्क यू गिव मी रियल टाइम समरी ऑन दी ट्रैफिक सिचुएशंस, अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो भाई कलकत्ता का ट्रैफिक सिचुएशन बताओ, ठीक है। ऐसे आप लोगों को पता होगा कि जो लोग एफएम रेडियो फॉलो करते हो सर, एफएम रेडियो, यस सर। नहीं सर। एफएम रेडियो में ट्रैफिक ट्रैफिक अपडेट आता है यस सर। है ना, ये सब जरूर सुनेंगे, हाँ, मतलब रेड एफएम ट्रैफिक अपडेट ऑफ द डे ऐसे करके, हाँ। अगर मतलब स्पेशली मैं पहले एक टाइम था बहुत फॉलो करता था, आजकल उतना फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन जब रोड में होते थे ना बचपन में, बचपन में मतलब कॉलेज टाइम, स्पेशली बचपन में तो वो बचपन नहीं, तो उस टाइम पे बहुत काम आता था सर ये रेडियो एफएम। अभी उतना ज़रूरत नहीं हो पाता है, लेकिन शायद फिर कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो उसमें ना एक ट्रैफिक अपडेट ऑफ द डे आता है। तो उस ट्रैफिक अपडेट में वो लोग ऐसे करके बताते हैं कि आज सेंट्रल रेवेन्यू में प्रेशर थोड़ा हाई है ड्यू टू सम पॉलिटिकल कुछ मीटिंग वगैरह है। सेंट्रल, अगर आपको सेंट्रल रेवेन्यू की तरफ जाना है, हम ये बताएंगे कि आप बाईपास लेके उल्टाडांगा तक जा सकते हैं, फिर वहाँ से आप अरविंद सरोनी पकड़ सकते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। अगर आप टुवर्ड्स साउथ कोलकाता की तरफ आपका मूवमेंट है तो फिर आप बाईपास लेके
रूबी पार्क तक जा सकते हैं, बट रूबी से थोड़ा सा प्रेशर है, काइंड ऑफ ऐसे करके चिल्ला मतलब वो लोग अपना कमेंट करते हैं। क्या मैं बहुत सही बोल रहा हूँ? और इसको बताने के लिए वो ट्रैफिक लाल बाजार ट्रैफिक पुलिस का जो हेड सीनियर ऑफिसर है उनके साथ भी कनेक्ट करते हैं और फिर उनसे भी सुनते हैं कि भाई कहाँ कहाँ ट्रैफिक में क्या प्रेशर है, क्यों है, इसका एक जानकारी। क्यों? बिकॉज सभी के लिए टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस ही है। और कोलकाता मुंबई जैसा शहर में ना ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत है, बिकॉज बहुत कंजेस्टेड सिटीज़ है, ठीक है, बहुत ही कंजेस्टेड सिटीज़, बहुत ही छोटा एरिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो इसके लिए और कोई भी शहर में थोड़ा प्रेशर ऑब्वियसली ज़रूरत से ज़्यादा होता है। सर ये सब ट्रैफिक अपडेट क्यों शो कर रहे हो? रुको रुको सर, ऐसे ही नहीं शो कर रहा हूँ। Your city may have 1000s of roads and junctions. It is unlikely you would check each and every road in this city to find the answer. मतलब अगर आपके शहर में ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो आप क्या एक एक रोड में जाके चेक करके देखोगे? अगर 1000 रोड्स है तो क्या 1000 रोड जाके चेक करोगे? बात समझना, थोड़ा स्मार्ट वर्क तो करना होगा ना। क्या 1000 रोड चेक करोगे? या फिर द वाइजर थिंग फॉर यू टू वुड बी क्विकली चेक अ फ्यू इंपॉर्टेंट रोड्स। जैसे कोलकाता में इंपॉर्टेंट रोड्स क्या क्या है, मैं जितना जानता हूँ कोलकाता में इंपॉर्टेंट रोड इज मतलब साउथ कोलकाता टू नॉर्थ कोलकाता, दैट इज दी कोलकाता एक्चुअली साउथ से नॉर्थ इस तरह से कोलकाता स्प्रेड किया हुआ है। ईस्ट वेस्ट में कोलकाता का स्प्रेड थोड़ा कम है, एक्चुअली कोलकाता गैंजेस के इस पार में है। तो अगर मैं आपको बता दूं ना, कोलकाता में सबसे इंपॉर्टेंट रोड में सेंट्रल एवेन्यू, जिसको चित्तरंजन या सीआर एवेन्यू भी कहा जाता है, ठीक है। फिर कोलकाता में बाईपास, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रोड है, ईएम बाईपास, ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास, रविंद्र सरनी, ये एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है। फिर हाँ बोलो, बीटी रोड, हाँ बीटी रोड, बीटी रोड। बीटी रोड ऑब्वियसली, बीटी रोड, ठीक है, बैरकपुर ट्रांक रोड, ठीक है, वो भी एक फेमस रास्ता है, मतलब इंपॉर्टेंट जंक्शन है। सर हम लोगों को पता है, आपको रास्ता का नाम बताने का जरूरत नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये देखो सर, ये कलकत्ता है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ, ये जब जैसे शहर आप देख रहे हो ना, शहर का स्प्रेड आप देख सकते हो कि जैसे शहर, ये इधर तो हावड़ा है, ये हुगली रिवर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये हुगली रिवर है, मतलब बेसिकली गंगा नदी, ठीक है। कोलकाता गंगा नदी के इस पार है, ठीक है, इस पार वाला तो हावड़ा है, ये देखो ये हावड़ा है, और ये है आपका कलकत्ता। अब कलकत्ता में इधर का स्प्रेड तो बस इतना ही, देखो न्यू टाउन तो इतना से इतना में न्यू टाउन खत्म, और न्यू टाउन के बाद तो कलकत्ता है ही नहीं, ठीक है। तो एक्चुअल कोलकाता अगर आप ओवरऑल मतलब एकदम अगर ब्रॉडली देखा जाए तो इधर एकदम ये वाला एरिया से सोनारपुर, राजपुर, बारुईपुर से लेके एकदम इधर अगर बैरकपुर तक भी सोचा जाए तो कोलकाता का स्प्रेड जो है वो साउथ से नॉर्थ में है। ये और नो है ना, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो बेसिकली अगर आपको कोलकाता को अंडरस्टैंड करना है तो फिर साउथ से नॉर्थ के थ्रू में मेट्रो गया है, ठीक है। तो इसी के बीच बीच में ना रोड गया है सर, एकदम सेंट्रल एवेन्यू भी गया है, बाईपास भी थोड़ा साइड से है, ठीक है। फिर इधर से रविंद्र सरणी, जो मेन मेन रास्ता है ना, अगर आप उसको समझ लो तो फिर कोलकाता का ट्रैफिक कंडीशन समझना आसान हो जाता है, ठीक है। बेसिकली कनेक्ट आई थिंक कर पा रहे हो। जैसे बहुत सारे कंपनीज है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, बहुत सारे कंपनीज हैं। मैं आपको बताया था कि सेंसेक्स, निफ्टी, बीएसई और एनएसए मिला के करीब करीब कितना कंपनीज हो जाएगा सर, करीब 7000 के आसपास का कंपनीज है। याद है सर, मैंने आप लोगों को डेटा भी शो किया था, याद है कि नहीं है बोलो? यस सर। हाँ, है ना। तो सेंसेक्स, बीएसई, एनएसए मिला के अगर करीब 7-8 हजार कंपनी है, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या एक एक कंपनी का डिटेल्स जानना पॉसिबल है? हाँ, क्या आप एक दिन में कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया, ठीक है, कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। सेंसेक्स ऐसे लास्ट दिन, मतलब दिस इज लास्ट फ्राइडे, मतलब कल का बात है, कल सेंसेक्स जो निफ्टी जो है वो पॉजिटिव मूवमेंट रहा है 1.28% में, ठीक है। और 186.15 पॉइंट्स में, ये परसेंटेज वाइज, ये पॉइंट वाइज अप किया है, ठीक है। तो ये इसका अपवर्ड के पीछे क्या आप सात जितना कंपनी निफ्टी में लिस्टेड है, निफ्टी 50 चेक जरूर कर पाओगे, बिकॉज निफ्टी 50 में सिर्फ 50 कंपनी है, लेकिन निफ्टी के अंदर और भी बहुत सारे, निफ्टी 500 भी है, निफ्टी 100 भी है, ठीक है। लेकिन क्या आप स्टॉक मार्केट में 7000-8000 कंपनी जो भी टोटल है, क्या एक एक कंपनी चेक करके फिर बोलोगे कि भाई स्टॉक मार्केट अच्छा जा रहा है या स्टॉक मार्केट खराब जा रहा है? इज इट पॉसिबल रियली? तो आपको क्या देखना है इन नो दैट सर। केस? अगर आप टॉप कंपनी जैसे निफ्टी में टॉप 50 कंपनी देख लो ना, जिसका वेटेज सबसे अच्छा है, उसको देख के आप स्टॉक मार्केट का मूवमेंट समझ सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका है।
एक एक कंपनी चेक करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप जो टॉप कंपनीज है स्टॉक मार्केट के हिसाब से, जो कैपिटल वाइज भी सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसके हिसाब से कैपिटल वाइज जिसका बिजनेस ज्यादा फैला हुआ है, सिंपल बात है, जिसका बिजनेस ज्यादा फैला हुआ है, जिसका बिजनेस मार्केट में ज्यादा पॉपुलर भी है और साथ में कैपिटल भी बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट भी है, ऐसे हिसाब से जो टॉप 50 या फिर टॉप 30, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स लेते हैं, तो इनके हिसाब से वेटेज बनता है। ठीक है, अब जब ये वेटेज बनाते हैं ना, तो हम लोग इसका देख के ना हम लोग मार्केट का एक फील कर लेते हैं, अच्छा मार्केट पॉजिटिव है, अच्छा मार्केट मतलब बुलिश है, मतलब ये तो बुलिश मार्केट है, दिस इज बुलिश है ना सर, दिस इज बुलिश मार्केट। क्या बोलेंगे ऐसे मार्केट को? बुलिश मार्केट बोलेंगे ना जब ग्रीन दिखता है। लेकिन अगर थोड़ा 5 दिन पुराना डेटा देखा जाए तो ये थोड़ा बियरिश है, अगर लास्ट 5 दिन का देखा जाए तो ये थोड़ा बियरिश है, मतलब रेडिश मतलब क्या है, रेड मतलब बियरिश। हाँ सर, bearish. Yes, sir. बियरिश। तो Last. लास्ट 5 दिन में, हाँ बोलो कुछ कहना चाहते हैं कहीं, बोलो सर, बोलो बोलो, हेलो, कोई कुछ कोई कुछ पूछ रहा था, क्या आवाज नहीं आ रहा है क्या उनका? अच्छा ठीक है, बाद में जब आवाज आएगा तो तब क्वेश्चन फिर से ले लेंगे, ठीक है सर। तो आई थिंक समझ में आ रहा है ना सर? तो इसलिए मार्केट को समझने के लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं, टू अंडरस्टैंड द मार्केट हम लोग ये तरीका अपनाते हैं कि भाई मार्केट में कंपनीज का ये सिचुएशन है, ठीक है। अब ये है सेंसेक्स एंड निफ्टी का बेसिक एरिया, ठीक है। अब चलो मैं आपको आगे और भी कहानी है, कहानी को और जोर से देखते हैं। So this is the wiser thing for you to do would be quickly check a few important roads and junction across the 4 directions of the city and observe how the traffic is moving. If you observe chaotic conditions across these roads, then you would simply summarize the traffic situation as chaotic, else traffic can be considered normal. अगर आपको लगता है कि 4 रोड में कंडीशंस अच्छा नहीं है, तो फिर आप समझ सकते हो कि पूरा सिटी में ही कुछ ना कुछ chaotic situations है, ठीक है। द फ्यू इंपॉर्टेंट रोड्स एंड जंक्शंस दैट यू ट्रैक to summarize the traffic situations served as a barometer. barometer क्या होता है, किस कौन बताएगा? barometer क्या काम पे यूज आता है सर? वेदर रिपोर्ट देता है बैरोमीटर, है ना सर? क्या रे, बैरोमीटर वेदर रिपोर्ट देता है, जैसे थर्मोमीटर टेम्परेचर बताते हैं, वैसा बैरोमीटर वेदर रिपोर्ट देता है। ओके सर, तो ये एक्चुअली रोड क्या कर रहा है, आपको बैरोमीटर की तरह काम कर रहा है, वेदर रिपोर्ट नहीं, रोड का रिपोर्ट दे रहा है। सिमिलरली इंडेक्स क्या कर रहा है, मार्केट का रिपोर्ट दे रहा है, ट्रैफिक सिचुएशन फॉर द एंटायर सिटी। सिमिलरली if I are to ask you how the stock market is moving today, how would you answer my question? There are approximately 5,000 क्या सर, और भी ज्यादा, करीब 6,500 एंड मोर 7,000 के आसपास, ठीक है। ये थोड़ा पुराना लिखा हुआ है। इन दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड अबाउट 2,000 लिस्टेड कंपनीज, अच्छा ठीक ही लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा पढ़ लिया। 5,000 इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 2,000 in national stock exchange, approx 7,000 companies. It would be clumsy to check each and every company, figure out if they are up or down for the day and they give a then give the detailed answer, ठीक है। तो मुश्किल है, तो यही बात तो तब से कर रहे हैं सब। इंस्टीड इसके बदले हम लोग क्या करते हैं, इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, जस्ट चेक फ्यू इंपॉर्टेंट कंपनीज अक्रॉस की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। इफ मेजोरिटी ऑफ दिस कंपनीज आर मूविंग अप, अगर मैक्सिमम कंपनी, मेजोरिटी मतलब जो की कंपनीज है वो अगर मेजोरिटी उनमें से जो मेजर है वो अगर मूविंग अप है, मूविंग अप मतलब, मूविंग अप मतलब सर बुलिश या बियरिश? मूविंग अप Bullish. मतलब Bullish. बुलिश है ना सर, मूविंग अप मतलब बुलिश, ठीक है। जैसे ये लास्ट दिन का जैसे डेटा दिख रहा है, अगर मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज बुलिश है तभी जाके ये निफ्टी भी बुलिश हुआ है सर। निफ्टी 50 में मेजोरिटी कंपनी बुलिश हुआ है तभी जाके आपको निफ्टी ग्रीन दिख रहा है, तभी जाके आपको निफ्टी ग्रीन दिख रहा है। अगर मेजोरिटी ऑफ कंपनी बेरिश होता ना, जैसे 5 दिन का हिसाब से मेजोरिटी ऑफ कंपनी का डेटा जो है, मतलब जो मार्केट मूवमेंट है वो नीचे की तरफ था, इसलिए मार्केट आपको बेरिश दिखा, ठीक है। तो मार्केट कब बुलिश होगा और मार्केट, Majority company means मेजोरिटी मतलब ये जो 50 बेस्ट 50 कंपनीज है ना मार्केट के अंदर, 50 जो बेस्ट 50 कंपनीज है, इनके अंदर सारा का सारा थोड़ी ना पॉजिटिव में होगा। क्या निफ्टी 50 में सारा का सारा थोड़ी ना पॉजिटिव में हो नहीं। सकता है हमेशा, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से, निफ्टी 50 वॉच मुझे कहाँ से मिलेगा, निफ्टी 100,
निफ्टी 200, निफ्टी 50 भी मिल जाएगा। एक सेकेंड रुको, मैं आपको शो करता हूँ, एक सेकेंड। निफ्टी 50 एनएससी के साइड में जाएंगे, बिकॉज निफ्टी एनएससी का है तो वहीं पर मिलेगा। अगर आप बीएससी के साइड में जाओगे तो आपको सेंसेक्स दिखेगा, आप यहीं पर देख सकते हो। ये देखो सर, ये निफ्टी 50 मार्च 19 का है। आज कौन सा डेट है मार्च का? 20. ठीक है, आज मार्च का 20 है, मतलब कल का डेटा है। हाँ, दिस इज जस्ट ये स्टडी डेटा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इक्विटी स्टॉक में क्या है, निफ्टी 50 है। तो सर जस्ट देखो, हाँ अच्छा, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट दिया है दैट इज JSW स्टील। अच्छा ठीक है, वो सब ईच एंड एवरी कंपनी का डिस्कशन बाद में करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, NTPC, JSW स्टील, UPL, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, रिलायंस, गेल, ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट, ITC, ग्रासिम, ठीक है। इनका मार्केट कैपिटल हाई है, ठीक है। इनका बिजनेस ज़्यादा देर से मतलब काफ़ी स्टेबल बिजनेस है इनका, ठीक है। जिनका बिजनेस स्टेबल होता है, हाई कैपिटल बिजनेस होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, आगे बात करूंगा सर कि वो क्या होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, या इसको और एक नाम से भी कहा जाता है आउटस्टैंडिंग मार्केट कैपिटल, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग मार्केट कैपिटल क्या है वो मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम कंपनीज यहाँ पर ग्रीन है ना सर, जस्ट लुक एट दिस डेटा। ये जो चेंज का परसेंटेज देखो ना, चेंज का एरिया देखो आप, जिसमें अगर आपको ग्रीन शो हो रहा है ना, तो ये सारा का सारा कंपनी का मूवमेंट पॉजिटिव हुआ है। लेकिन सर निफ्टी 50 में कुछ ऐसे भी कंपनी था, मतलब है, जिनका डेटा लास्ट दिन पॉजिटिव नहीं हुआ था। जैसे कि ये देखो, जैसे कि आइचर मोटर जो रॉयल एनफील्ड वाला कंपनी है, लास्ट दिन का मतलब कल का बात कर रहे हैं, जो -0.05 का चेंजेस है। बजाज फाइनेंशियल सर्विस -0.10 का है। कोटक बैंक -0.19 का। टाइटन 0.35 नेगेटिव। कोल इंडिया 0.47 नेगेटिव। बजाज ऑटो 0.51 नेगेटिव। LLT लार्सन टुब्रो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली -0.1.01। टेक महिंद्रा मोस्ट प्रोबेबली हाँ -1.25। तो निफ्टी 50 में ऐसे भी कंपनी दिखाना सर जो लास्ट दिन पॉजिटिव नहीं था। हाँ सर बोलो, इसका मतलब ये हाँ नहीं कि ये सर. खराब, इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब कंपनी है। एक्चुअली लास्ट दिन का जो ट्रेडिंग हुआ था, इसमें ऐसे कंपनीज में थोड़ा थोड़ा सा मतलब परसेंटेज वाइज मतलब ज़्यादा सेल हो गया था कंपेयर टू बाई, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब ज़्यादा लोग इसको खरीदने के लिए नहीं गया, तो ये थोड़ा नेगेटिव करके, इसका मतलब ऐसा नहीं है सोच लेना कि कंपनी खराब है, ठीक है। लाल देखते ही चिंता नहीं कर लेना, नहीं ऐसा नहीं होता। लाल देखने से ये खराब है, हरा देखने से ये अच्छा है, दिस काइंड ऑफ मतलब परसेप्शन एकदम दिमाग में नहीं रखना है सर, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। तो आपको ये बात समझ में आ गया ना सर कि मेजोरिटी ऑफ कंपनीज पॉजिटिव रहने से तभी जाके निफ्टी पॉजिटिव रहेगा। तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली देख सकते हो 50 कंपनीज में से अगर आप यहाँ से 7-8 कंपनीज को हटा दो तो फिर बाकी 40 के आसपास का कंपनीज पॉजिटिव रहा था। इसीलिए निफ्टी को आप क्या देख पा रहे हो सर, इसीलिए निफ्टी को आप क्या देख पा रहे Majority हो, मेजोरिटी पॉजिटिव शो हो रहा है ना, positive. है ना, हाँ समझ में आ सर. रहा है? Yes अरे sir. ओके, इनकी को तो समझ में आया, बाकी लोगों को हाँ पूछना सर. चाहूंगा समझ में आ रहे थे मेजोरिटी कंपनीज का कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ विक्रांत सर. समझ में आया? हाँ सर. रूपम वेरी गुड सर। अच्छा. तो दिस सिस्टम, ठीक है, मेजोरिटी का मतलब यही होता है। तो इंस्टेड यू जस्ट चेक फ्यू इंपॉर्टेंट कंपनीज अक्रॉस की इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाइज में मतलब इंडस्ट्री वाइज अलग होता है, मैं उसमें भी बात करूंगा, ठीक है। इंडस्ट्री वाइज अलग मतलब जस्ट अ मिनट, चलो दिखाई देते हैं इंडस्ट्री वाइज का मतलब क्या है, एक बार बता ही देते हैं, क्यों बाद में करते करते अगर रह जाए तो ठीक है। चलो मैं आपको ये थोड़ा ये सेंस NSE का पुराना साइट है, लेकिन ये भी वही काम करता है, लेकिन न्यू साइट थोड़ा सा देखने में अलग है। बट वो आपको एक्चुअली ये मैं पुराना साइट से दिखाता हूँ। ये देखो सर, यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है। अच्छा, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या आ सकता है, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप 400, ठीक है। ये क्या है मैं बाद में चर्चा करूंगा। बेसिकली आप इतना समझ लो कि मिड कैप स्मॉल कैप मतलब कैपिटल वाइज, ठीक है। कैप मीन्स यहाँ कैपिटल, ठीक है, कैप का मतलब होता है कैपिटल, मतलब मझारी कैटेगरी में, मतलब मझला कैटेगरी ऑफ कैपिटल में कंपनीज जो है उसका डिटेल्स इसमें होता है। इस पर आप जाके चेक कर सकते हो कि मिड कैपिटल कंपनीज क्या क्या है जो निफ्टी के अंदर है। स्मॉल कैप में कौन सा कंपनीज है,
ठीक है। तो स्मॉल कैप इसमें क्या होता है, स्मॉल कैप मिड कैप का क्या सुविधा हो सकता है, स्मॉल कैप मिड कैप के ये सुविधा हो सकता है कि अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज चूज कर सकते हो अच्छे से, ऐसे चूज करना थोड़ा टफ होता है सर, बिकॉज ये स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज का शेयर का दाम नॉर्मली कम होता है, ठीक है, और कम दाम में आपको शेयर में मिल सकता है और उसमें हाई ग्रोथ देखने का चांसेस मिल सकता है, जिसमें आप एक्चुअली वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी से। ये जो लार्ज कैप कंपनीज जो है ना, ये जो निफ्टी 50 के अंदर जो है ना, ये काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब ठीक है, मतलब ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करके अगर आप 12%, 10-12%, 15% कमाते हो ना, इट्स ओके, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज है, इससे मतलब 1000% रिटर्न कमाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। कभी कभी अलग बात, मतलब अगर इनमें से कोई एक कंपनी अगर अचानक से किसी खराब कारण से गिर जाता है, फिर बाद में खरीदते हो, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट निफ्टी 50 में ना वो थोड़ा सेफ है, मतलब काफ़ी सेफ है, थोड़ा सेफ नहीं बोलूंगा, निफ्टी 50 में सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत है। जो लोग स्टार्टिंग में कोई शेयर वगैरह इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं ना, तो हम लोग उनको यही सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में ही इतना रिस्क क्यों उठाओगे, पहले निफ्टी 50 जैसे कंपनीज में आप इन्वेस्ट करो, जिसमें क्या है ना, अप डाउन कम होता है, ये फ्लैक्चुएट कम होता है। बात कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, जो लोग न्यू कमर होते हैं सर, उनके लिए ही हमारा सजेशंस होता है, ठीक है, कि आप पहले ना निफ्टी 50 को देखो, ठीक है। निफ्टी 50 में भी ग्रोथ होता है, ऐसा नहीं कि निफ्टी 50 में भी आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, बट इसका चेंजेस कंपेरेटिवली, मतलब इसमें ना वो अचानक से ऐसा होता है ना, 3 महीने में एकदम फाड़ू रिटर्न दे दिया 1000%, मतलब 50 रुपये में स्टॉक खरीदा था, 250 रुपये में चला गया, ऐसा आपको निफ्टी 50 में बहुत कम दिखेगा, ठीक है। इसमें बेस्ट बेस्ट कंपनीज रहते हैं जिसका बिजनेस बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल, ठीक है, वोलाटिलिटी एकदम नहीं रहता है। लेकिन जैसे सेक्टर स्पेसिफिक बात कर रहे थे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी क्या क्या दिख रहा है, आप बताना मुझे, क्या क्या दिख रहा है, निफ्टी ऑटो, हाँ सर, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, दिख रहा है सर? हेलो बोलो, दिख रहा Yes, है? sir. Yes, sir. हाँ Okay. सर। निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक, निफ्टी रियलिटी, ठीक है। फिर थेमेटिक इंडेसेस, इंडेसेस इसमें निफ्टी कॉमोडिटी, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी एमएनसी, निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 15, निफ्टी पीएससी, निफ्टी सर्विस लोकेटर, निफ्टी 100 लिक्विड 15, बहुत सारा चीज देखने से जैसा है सर, मतलब आप खो जाओगे शायद, तो अभी इतना हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। निफ्टी 50 वैल्यू 20, निफ्टी 100 क्वालिटी 30, ठीक है। ये एनालिस्ट है, एनएससी में बैठा हुआ, वो अपने हिसाब से देता है। अब आपके अंदर भी वो एनालिस्ट, मतलब वो आपके अंदर भी वो नॉलेज अगर थोड़ा बहुत भी आ जाए, तो आप भी इसको एनालाइज कर सकते हो। तो बेसिकली निफ्टी के अंदर बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। इसके बाद ये अलग है सर, वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, फ्यूचर ऑन ऑप्शन स्टॉक, इसमें बाद में बात करते हैं, ठीक है। बट बेसिकली बेसिक जो नॉर्मली लोग वॉच करते हैं, निफ्टी 50 को देखते हैं, नेक्स्ट निफ्टी 50 पे देखते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, इसमें आप लोग जरूर थोड़ा देख सकते हो। एंड सेक्टरल इंडिसेस में ऑटो, बैंक, एनर्जी, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू, रियलिटी, प्राइवेट बैंक, ठीक है। अब बेसिकली ये सब चीज को सेक्टर स्पेसिफिक में चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा शो करूं, जैसे आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर थोड़ा सा जरूर देखो कि भाई क्या चल रहा है, सिर्फ जिसमें निफ्टी 50 को छोड़ के अलग से इंडेक्स को बनाया गया, जिसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक। ये देखो सर, ये निफ्टी 50 भी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट निफ्टी 50 बेंचमार्क है सर, 14,744, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एक इंडेक्स है। लेकिन नेक्स्ट 50 में जो लोग आ सकते हैं उनका डिटेल्स भी है 34,075 का। इसके अंदर क्या क्या कंपनीज है आप इसको भी चेक कर सकते हो, क्लिक करने से ही शो कर देगा, डोंट वरी, हाँ, जस्ट क्लिक हियर एंड उसमें भी आप देख सकते हो कि नेक्स्ट 50 में क्या क्या कंपनीज है, ठीक है। मतलब जो ग्रोथ लेके आता है तभी जाके वो नेक्स्ट 50 में आ सकता है, जिसमें बहुत अच्छा अच्छा कंपनीज है। आजकल यही सब कंपनीज में हम लोग लोगों को बताते हैं, जो एनालिसिस करते हैं सर, जो भी सीनियर स्टूडेंट्स वगैरह है, वो भी इसी को एनालिसिस करके बताते हैं। आप लोगों में से जो लोग इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, जैसे आई नो स्नेहाशीष स्टार्ट कर चुका है, यार स्नेहाशीष तेरे को मिला ना कुछ सजेशन, मतलब कि क्या पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? स्नेहाशीष का आवाज़ नहीं मिल रहा है। Yes, sir. हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली Yes. ये भी एक जगह है सर, ये यहाँ से भी सीनियर्स लोग भी देखते हैं, चेक करते हैं। बट हाँ, आप लोग भी धीरे धीरे सीनियर्स बन जाओगे, तो ये सब डेटा जैसे आप, ये मैं भी क्लास में बता रहा हूँ आप लोगों को, एक अदानी ग्रीन है, ठीक है,
सीमेंस है, बर्जर पेंट है, यूबीएल है, मेरिको है, बंधन बैंक, ठीक है, ये नेक्स्ट 50 में इसको चांस मिलने का चांसेस है, ठीक है। ऑरोबिंदो फार्मा, हैवेल्स, कैडिलक हेल्थ केयर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, टोरेंट फार्मा, अंबुजा सीमेंट, बायोकॉन, ये नेक्स्ट निफ्टी 50 में आने का मतलब ऐसे इसका बिजनेस ऐसे ग्रोथ स्टेज में है, तो नेक्स्ट 50 में इनको ऑलरेडी एक जगह मिल गया है, ठीक है। तो आई थिंक दीज आर दी थिंग्स जो आप लोगों को बहुत ज्यादा लुभा रहा होगा, मे बी आपको मन में चल रहा है कि भाई हाँ हाँ अभी सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो फिर इस तरह से आप निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 में क्या है, निफ्टी 200 में क्या है, आप जाके ज़रूर चेक करो, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक भी देखना चाहो तो वो भी मिलेगा। जैसे अगर मैं निफ्टी सरकारी बैंक का देखें, ठीक है, पीएसयू बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो चलो देखते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ज़्यादा बैंक तो अभी है नहीं। जम्मू कश्मीर बैंक 20 टोटल सेंसेक्स निफ्टी से ये चल रहा है, निफ्टी का टोटल चल रहा है 2127 पॉइंट का, हाँ। उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट में है जम्मू कश्मीर, फिर कनारा बैंक, फिर बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। पीएनबी है, एसबीआईएन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली देखो आप पूरा जितना बैंक है इसमें सबसे ज़्यादा शेयर का प्राइस आपको स्टेट बैंक का ही दिखेगा, बिकॉज यही एक पब्लिक सेक्टर बैंक में अच्छा है। पीएनबी भी अच्छा है, खराब नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा नॉट बैड, ठीक है। अच्छा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक का हालत देखो, इंडियन ओवरसीज बैंक का हालत और भयंकर, यूको बैंक, महाराष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सब का हालत बहुत खराब है, ठीक है। तो आप इस तरह से इनका डिटेल्स चेक कर सकते हो, सेक्टर स्पेसिफिक। अरे समझ में आ रहा है? हेलो हेलो सर। Yes, sir. हाँ बोलो सर, कौन कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, अभी पब्लिक बैंक खरीदने में फायदा कुछ नहीं है सर। पब्लिक बैंक खरीदने में फायदा है ना सर, अगर वो मार्ज हो जाए तो फायदा है, ठीक है। क्योंकि मार्ज होके तो वो प्राइवेट नहीं बनेगा, वो एक्चुअली किसी ना किसी एक से मतलब गवर्नमेंट बैंक के अंदर उसको मतलब एक बैंक बना के बाकी सबको फिक्स कर देगा, और प्राइवेट का ऑर्गन कंपनी को बोल सकता है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, मतलब होल्डिंग रख लो, शेयर होल्डिंग रख लो, ऐसा ही चांसेस है सर, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें फ़ायदा है, उसमें फ़ायदा है। अगर आपको सस्ते दाम पे मिलता है और फ्यूचर में अगर वो मतलब वो अभी तो लॉस मेकिंग में है, तो अगर लॉस मेकिंग में है तो फिर अगर वो मार्ज हो जाए तो फिर एक अच्छा बात हो जाता है ना कि धीरे धीरे उसका बिजनेस अच्छा होगा। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली, शॉर्ट टर्म में आपको कोई गेन नहीं आएगा, बट मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है, मोर देन 2-3 ईयर्स अगर आप होल्ड करके रख सकते हो तो मे भी आपको अच्छा गेन दे सकता है, मतलब देने का चांसेस बहुत है। मतलब जो लॉस मेकिंग बैंक है अगर इसको मार्च करके एक सेंट्रल बैंक बना देना तो उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगा, बिजनेस एक सेंट्रल लेवल पे हैंडल होगा, गुड फॉर इकोनॉमी, ठीक है। आप बात को समझो, बहुत सारा लॉस 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 चल रहा है, अब ये तो बेकार है ना, लेकिन उसको अगर एक अच्छा बिजनेस के साथ जोड़ दिया जाए, ऑब्वियसली कोई बोलेगा सर तो फिर वो अच्छा बिजनेस भी तो खराब हो सकता है। नहीं सर, उसमें क्या है कि आप लॉन्ग टर्म प्लान लेके चल सकते हो, और जो लॉस मेकिंग बिजनेस है बैंक का, उनका भी तो अलग कस्टमर एरिया बना हुआ है ना, तो कस्टमर तो अपना है, तो उसको अगर वो लोग मतलब प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है, तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में आप सोच सकते हो। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। है ना? तो वो देखना पड़ेगा, बट शॉर्ट टर्म में एकदम नहीं सर, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में, मतलब अगर आप 1 साल 2 साल, मोर देन 2 ईयर्स, मेरा सलाह तो यही रहेगा कि अगर आपको ऐसा कोई बैंक मिल जाए, ठीक है, जिसमें नॉर्मली ये सब बातें फंडामेंटल लेवल में चर्चा करता हूँ बट फिर भी बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा बैंक मिल जाए कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मोर देन 2 ईयर्स के लिए रखो, ठीक है, फायदा होगा, ऑब्वियसली फायदा होगा। ओके सर, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया ना कि ये इंडेक्स का काम क्या है, ठीक है, मतलब क्या है ये इंडेक्स का इंपॉर्टेंस ही समझ में आ गया। अब चलो सर इंडेक्स क्या है देख लेते हैं। लकीली यू नीड टू एक्चुअली ट्रैक द सिलेक्टेड कंपनीज इंडिविजुअली टू गेट ए सेंस ऑफ हाउ द मार्केट्स आर डूइंग, मतलब मार्केट कैसा जा रहा है, चाहे वो बैंक का मार्केट हो, चाहे वो ऑटो का मार्केट हो, ठीक है, ठीक है, ये सारा का सारा डिटेल्स आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये देखो मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, चलो निफ्टी ऑटो देखते हैं, निफ्टी ऑटो, ऑटो में क्या आ जाएगा सर, ऑटोमोबाइल कंपनीज आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भी समझ पा रहे हो ना सर कैसे क्या निकालना है, किस तरह से देखना है, ठीक है, ये भी समझ रहे हो, बेसिक में तो यही सब मुझे आपको बताना है। ये देखो सर, निफ्टी ऑटो में सबसे बेहतर दिख रहा है यहाँ पर करेंटली परसेंटेज चेंज वाइज 563 में टीवीएस मोटर, टोटल ऑटो चल रहा है 10,067 टोटल इसका
ओपन हाई प्रीवियस क्लोज 10,143 लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 10,186। टीवीएस मोटर 587 में चल रहा है, अशोक लेलैंड 116, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, भारत फोर्ज, बोस लिमिटेड, एमआरएफ टायर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मतलब दे ऑल आर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के साथ कनेक्टेड है। तो निफ्टी ऑटो में कौन कौन बेस्ट कंपनी है उसके ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये कंपनी में बहुत सारा लोग थोड़ा बेट कर रहा है, मतलब करेंट लेवल में, दैट इज मैं तो इसके बारे में बात किया था क्लास में, और सीरियसली कंपनी अच्छा गेन दिया है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, मेरा फंडामेंटल क्लास में मेरे एक्साइड में ही बात किया था, अच्छा खासा किया है। मदर सोमी में बहुत लोग अभी न्यू एक सोच रहा है कि सर गुड कंपनीज हो सकता है, तो बहुत लोग इस पे बेट लगाया है सर। मतलब बेट मतलब कि हाँ कंपनी अच्छा करेगा, बेट मतलब बेटिंग नहीं, बेट मतलब कि हाँ ये कंपनी अच्छा जाएगा या करेगा, इसके बारे में मदर सोमी एक न्यू ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में काम कर रहा है। बाकी आईचआर मोटर तो ऑलवेज एक बहुत ही अच्छा कंपनी बन के रहा है। इलेक्ट्रिक है सर, हाँ बोलो, इलेक्ट्रिक है। कि मदर सोमी ना, हाँ 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 इलेक्ट्रिक में है, इलेक्ट्रिक में है। टाटा मोटर्स तो बहुत अच्छा बेट था इस बार, मैं तो क्लास में अगर किसी को याद है, पहले वाला क्लास में अगर कोई था तो मे भी याद हो सकता है, स्नेहाशीष अगर था उस टाइम पे, स्नेहाशीष था तो टाटा मोटर्स का जब डिसीजन हुआ था। है सर। हाँ तो टाटा मोटर्स तो बहुत अच्छा गेन दिया है रिसेंटली, और पूरा, और बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग चला गया था टाटा मोटर्स, लेकिन हम लोगों को पूरा बिलीव था कि टाटा मोटर्स कम बैक करेगा, और किया भी सर टाटा मोटर्स कम बैक। ठीक है, हीरो मोटर भी अच्छा कम बैक किया है, मतलब ये भी अच्छा बिजनेस चलता है, इसका भी स्टॉक अच्छा खासा दाम पे बिकता है सर, 3,127 एक स्टॉक। ठीक है, तो ज़्यादा दाम कम दाम का बात नहीं है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा दाम होगा तो अच्छा होगा, कम दाम होगा तो बेकार होगा, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है, आपको हमेशा बिजनेस को समझना है। यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दी बिजनेस, कि किसका बिजनेस में ग्रोथ है, किसके बिजनेस पे वैल्यू है। ठीक है, आप लोगों को मैं लास्ट दिन सिखा रहा था ना सर, वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो वैल्यू एंड ग्रोथ आपको जिसमें दिखे ना, आपको उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जरूर नजर आएगा। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द ग्रोथ एंड ट्राई टू फाइंड द वैल्यू। ठीक है, यही चीज़ अगर आप लोग अपने अंदर बिल्डअप कर लोगे तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में आप लोग ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे सर, ये इसमें मुझे पूरा उम्मीद है। बट इसके लिए आपको नॉलेज भी काफ़ी इन्हांस करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि आप सिर्फ एक कंपनी नहीं सर, ऐसे कितना सारा कंपनीज के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। बेसिकली बिजनेस का नॉलेज चाहिए आपको अंदर भर भर के। ऐसे एक चीज़ में मेरे जो सीए वगैरह क्लासेस होता है ना सर, मतलब जो फिनेंस एंड कॉमर्स का जो प्योर क्लासेस होता है, उसमें मैं एक चीज़ बहुत बताता हूँ कि वेदर मतलब अगर आप बिजनेस लेवल में या फिनेंस लेवल में, स्टॉक मार्केट लेवल में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए मेरा एक बहुत फेमस एक मेरा ही बना हुआ है कि वेदर यू वांट टू बी सीए और नॉट, मतलब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहो या ना चाहो, बट यू मस्ट हैव ए नॉलेज लाइक सीए। ठीक है, दिस इज माई पर्सनल व्यू। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर किसी का मतलब है कि सबको सीए तो बनना पॉसिबल नहीं है, बट सच में अगर आप कमाना चाहते हो, सच में अगर आप मार्केट को समझना चाहते हो, तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि इफ यू वांट टू बी ए सीए और नॉट, वेदर यू वांट टू बी सीए और नॉट, बट यू मस्ट हैव ए नॉलेज लाइक सीए। सीए इन द सेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको इंडिया में कॉमर्स का सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज मिलने का, मतलब एक तरह से बोलो तो सौभाग्य प्राप्त होता है सर। तो मतलब जो भी लोग सीए के एडमिशन्स लेते हैं, बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि बहुत टफ है, ये है वो है। सर टफ है, ये है वो है, वो अपने जगह में है, ठीक है, लेकिन सर वैल्यूएशन है सर, मतलब नॉलेज का ना एक बहुत रूट लेवल नॉलेज देता है। ठीक है, आई डोंट वांट टू प्रमोट सीए एजुकेशन नाउ, बट जस्ट मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि सीए करके आपको ये नॉलेज इतना मिलता है ना, मतलब सीए का पढ़ाई करके, कि आपको मार्केट के बारे में नॉलेज मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग मतलब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो वो लोगों को अभी सीए करना है, जो लोग साइंस पढ़ रहे हो उनको सीए करना है, जिनका पढ़ाई खत्म हो चुका है उनको सीए करना है। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कहने का एकदम इरादा नहीं है। मेरा कहने का इरादा यह है कि आपको सीए नहीं बनना है, बट एटलीस्ट आपको फाइनेंस का नॉलेज, इकोनॉमिक्स का नॉलेज, अकाउंट्स को रीड करने का नॉलेज, दैट इज कंपनी का पीएल बैलेंस शीट समझने का नॉलेज, ये बहुत ज़रूरी है। कंपनी का जो टेक्निकल एनालिसिस का जब क्लासेस इसके बाद अगर आप लोग करोगे जब, ठीक है, टेक्निकल उसमें भी बहुत जोर का पढ़ाई होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वेदर यू वांट टू बी सीए और नॉट, बट यू मस्ट हैव ए नॉलेज लाइक सीए। दैट इज भाई, और कोई इरादा नहीं है मेरा। ओके सर, ठीक है, मेरे इरादे पे क्या है, मैं तो बस अपने मन का बोलता हूँ, करना तो वही है जो आपको ठीक लगता है। ओके, लकीली यू नीड नॉट एक्चुअली ट्रैक दिस। अच्छा, देयर आर टू मेन मार्केट इंडिसेस इन इंडिया, इसको इंडिसेस बोलते हैं। इंडिसेस मतलब सर, इंडिसेस का मतलब क्या होता है? इंडिसेस तो एक इंग्लिश वर्ड है, इसका बंगाली या हिंदी करूँ ना तो इसको ना हम लोग ऐसे बोलते हैं, बंगाली में इसको बोलते हैं
सूचक बोलते हैं, ठीक है, बंगाली में क्या बोलते हैं, सूचक। इंडेक्सের প্লুরাল ফর্ম। हाँ, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है इंडिसेस, ठीक है। इंडिसेस और इंडेक्स एक ही चीज़ है, ठीक है, वही सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो ये इंडिसेस से ही बना है इंडेक्स। अब ना पॉइंट इस क्या, पॉइंट ये कि इसको सूचक भी बोला जाता है, ठीक है, बंगाली में ऐसे हिंदी मतलब लिखते हैं, हिंदी में भी बोलता है सूचक, ठीक है। तो ऐसे कुछ बंगाली में ऐसे लिखता है सर सूचक, ठीक है, या आई मीन डोंट नो, बहुत दिन बंगाली नहीं लिखा, ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है, सूचक। तो बेसिकली सूचक क्यों बोलते हैं इसको, कुछ सूचित करता है, ठीक है, कुछ सूचित करता है, मतलब समझ रहे हो आप बात मेरा, कि कुछ तो सूचना देता है होगा आपको, कुछ तो बता रहा होगा, दैट्स वाई इंडिसेस, ठीक है, इसीलिए इसको इंडेक्स कहते हैं। तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि एसएनपी जो है वो बीएससी का सेंस इन्फॉर्मेशन बेसिकली, ठीक है, आपको किसी मैटर पे, जैसे आप रेलवे इंडेक्स नहीं देखा कभी, रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़े होके आप कभी ट्रेन का सूचना नहीं पढ़ा है कि कौन से प्लेटफॉर्म में आपका ट्रेन आ रहा है, क्या उसके लिए आप कभी स्क्रीन के सामने खड़े होकर ट्रेन का सूचना नहीं देखा? हाँ सर। हाँ वही है, ठीक है। जैसे मैं जो नॉर्मली मेरा जो झारग्राम जाने वाला ट्रेन में मैं बहुत ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ, दैट इज़ एक ट्रेन है बड़ा फेमस है हावड़ा टाटा लाइन का, स्टील एक्सप्रेस बोल के, ठीक है। तो उसका मैं हमेशा जब भी स्टेशन में पर खड़ा होता तो मैं हमेशा देखता था कब बताएगा भाई हावड़ा टाटा स्टील एक्सप्रेस कब बताएगा, बिकॉज हमें उस ट्रेन में चढ़ना है और उसमें ट्रेन को मेरे को घर पहुँचना है। तो जब भी मैं अपने नेटिव जाता हूँ तो इसलिए, या फिर अगर कभी भी लोकल में जाता हूँ तो हावड़ा खड़गपुर लोकल या फिर हावड़ा झाड़ग्राम लोकल भी चलते हैं, हावड़ा टाटा लोकल भी चलते हैं। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो जिसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जिसको फायदा देगा उसका इंडेक्स उसको सूचित होता है, ठीक है। एग्जैक्टली शेयर मार्केट इज लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है, कि आपको जिसमें फायदा होगा आपको वो चीज़ ढूंढना है, सिंपल बात है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सबको एक ही चीज़ में फायदा मिले, हो सकता है कि कोई चीज़ में किसी को फायदा ना मिल सकता है, दूसरे में फायदा मिल जाए। डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपका नॉलेज सेक्टर किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, अलग अलग मैटर है। जैसे कि अगर आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने 2-3 इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोगों के साथ बात कर रहा था। जैसे एक इंडस्ट्री था हिरनबाई इंडस्ट्रीज बोल के, बताया था ना सर क्लास में, याद होगा आप लोगों को, हिरनबाई के बारे में बात Yes, किया sir. था ना। हाँ, जैसे हिरनबाई एक मतलब क्यों हिरनबाई रिसेंटली आया इसलिए मैं हिरनबाई को फिर से एक बार आपके सामने उठा रहा हूँ। हिरनबाई ये कंपनी देखो, ये कंपनी लिस्टेड हुआ था करीब 627, ठीक है, इसका लिस्टेड प्राइस था मोस्ट प्रोबेबली, और मैंने बोला था कि लिस्टेड गेन करेगा, ठीक है, लिस्टिंग में अच्छा खासा गेन करेगा। तो लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो सर, ये 739 लिस्टेशन गेन तो सर 800 समथिंग क्या था, ये पूरा डेटा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मिल गया सर, सॉरी 5 दिन से ज़्यादा हो गया, 800 देख रहे सर, 627 का स्टॉक था, लिस्टेशन में 826 ऐसा कुछ दाम आया था, मतलब लिस्टेशन में ये 200 लाया था, और मुझे पूरा यकीन था कि ये कंपनी उसके बाद नीचे आएगा। देखो सर फिर से वही दाम पे आ गया जिस दाम पे वो स्टार्ट किया था। क्या ऐसा बात बोला था सर कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए ठीक है, बट हाँ अभी अगर कोई खरीदना चाहे लॉन्ग टर्म के लिए जा सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगेन ये स्टॉक खरीदने लायक है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर कंपनी, लेकिन अगेन एक दूसरा बात कि क्या इसके लिए ना आपको फर्टिलाइजर बिजनेस समझना होगा। ये जो हिरनबे इंडस्ट्रीज है ना, ये बेसिकली वो कीड़ा मकोड़ा को हटाने वाला काम करता है खेती बाड़ी में, जो एग्रीकल्चर होता है ना, तो ऐसा मार्केट के बारे में भी आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो किसी को ये समझ आता है, रिसेंटली एक कंपनी आया सर, उसका आईपीओ ऑलरेडी लॉन्च हो गया, अब स्टॉक मार्केट में आएगा, ठीक है। मुझे उतना बिलीव नहीं है कंपनी पे, बट कोई कोई बोल रहे हैं हो सकता है। कंपनी का नाम है कल्याण ज्वेलर्स, नाम सुने हो ना? हाँ Yes, सर, वो sir. हाँ, कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ आ गया सर, कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ ऑलरेडी आ गया, आई मोस्ट प्रोबेबली इसका कंप्लीट भी हो गया है, ठीक है। तो आईपीओ अलॉटमेंट भी हो गया है। मुझे इसके बिजनेस पे एज सच कुछ ज़्यादा शो मतलब दिखा नहीं, ठीक है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है, बट हाँ मोर देन 3-4 ईयर्स के लिए स्टॉक खराब नहीं है। बट मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक स्टॉक आ रहा है सर, मुझे मानना है कि कंपनी अच्छा करेगा। क्या नाम है, हो भूल गया, क्राफ्ट्समैन बोल के एक कंपनी आया, क्राफ्ट्समैन ऑटोमैन और ऑटोमेशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी अच्छा करेगा, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ठीक है, ये कंपनी मुझे लगता है कि कंपनी अच्छा करेगा। इसका बिजनेस का ये बेसिकली
पार्ट्स वगैरह बनाते हैं जो गाड़ी के अंदर होता है ना सर, इंजन को मतलब बेसिकली गाड़ी को मूव कराने का काम में बहुत फेमस है, एक ऑटो पार्ट्स है, इसका काम करते हैं। ये स्टॉक का प्राइस थोड़ा हाई है, बट मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा, बिकॉज इसके बिजनेस के साथ जिस तरह का मुझे फील आ रहा है, और थोड़ा बहुत जो स्टडी मैंने किया, जो मैं फंडामेंटल लेवल में फंडामेंटल एनालिसिस क्लास में बात भी कर चुका, तो वही मैं आपके साथ बस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस डे टू डे आ रहा है सर मार्केट में। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बिजनेस को समझना जरूरी है ऑब्वियसली, लेकिन इसके लिए आपका नॉलेज भी बहुत वर्सेटाइल होना चाहिए। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर? आपका नॉलेज भी बहुत वर्सेटाइल होना चाहिए ना। ठीक है, ये देखो कुछ कंपनीज रिसेंटली आया, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस कंप्लीट हो चुका, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट लिस्टेड होने वाला है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, कल्याण ज्वेलर्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ठीक है, ये कुछ कंपनीज ये 3-4 दिन में लिस्टेशन हुआ है। ठीक है, इसमें मुझे ये कंपनी में थोड़ा भरोसा ज़्यादा है, मुझे ऐसा फील है कि ये कंपनी अच्छा गेन देगा। कल्याण में मुझे थोड़ा डाउट है, आई डोंट नो। अब बाकी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे होगा नहीं, ऐसा फील है मेरा। ठीक है, और नज़ारा कल्याण में बोला, अच्छा लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, नज़ारा का मैंने कुछ एनालिसिस किया नहीं। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि ऐसा नहीं सोचना कि इसका दाम নাজারা देखो। তো হচ্ছে ওই রিয়াল ক্রিকেট বা এইসব অ্যান্ড্রয়েড গেম করে বানায় ওই কোম্পানি। हाँ हाँ हाँ, नज़ारा एक्चुअली एंड्रॉयड गेम बनाते हैं। वेरी गुड सर, इसका फ्यूचर मतलब काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है नज़ारा। ठीक है, मैं हाँ अच्छा हाँ तुझे बोला तो मुझे याद आया। हाँ, इसका কিন্তু बिजनेस লসে চলছে, একটা বন্ধু অ্যানালাইজ করে বলেছিল, ও বললো लॉसे চলছে। बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है। ठीक है, यस तो सही बोला है, चलो खबर रख रहे हो, बहुत अच्छा है। लेकिन गेम बनाता है, फ्यूचर में भी अच्छा हो सकता है, बट करेंटली बिजनेस अच्छा नहीं है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा 50-50 हूँ इसमें। थोड़ा बहुत ज़्यादा श्योर हूँ इसके बिजनेस पे, इसके बिजनेस मॉडल पे मैं थोड़ा ज़्यादा श्योर हूँ। नाज़ारा बिजनेस प्रोडक्ट अच्छा है, बट आई डोंट नो कि करेंटली क्या करना चाहिए, बिकॉज मुझे थोड़ा 50-50 है। कल्याण का बिजनेस, सोना का बिजनेस में मुझे थोड़ा सा भरोसा कम ही होता है हमेशा। একটা কোম্পানি সাজলান এনার্জি, ওটা কেমন হতে পারে? किटा সাজলান एनर्जी। सुजलन एनर्जी, वो हाँ सर। टरबाइन टरबाइन ये करता है सर। मतलब वो वाइंड वाइंड पावर विंड पावर बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा। विंड पावर मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब जो विंड से जो पावर आता है ना, विंड क्या बोलते हैं उसको, ग्राम विंड मिल, साइड हाँ যেটা। हाँ हाँ विंड मिल बेसिकली। सुजलन एनर्जी, मैं समझ गया तेरा पॉइंट सर। ये विंड मिल बिजनेस अभी इंडिया में इतना ज़्यादा, इंडिया या मतलब वर्ल्ड वाइड भी ये काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे ही इसका काम होता है सुजलन का, बट बिजनेस में एज सच अभी तक कुछ दिखा नहीं। ठीक है, मतलब अभी भी बिजनेस में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं सुजलन का। मतलब जब रिन्यूएबल एनर्जी को आप देख सकते हो, स्टॉक का हालत देख के भी आप समझ सकते हो। लास्ट एक दिन का भी देखो सर, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, ट्रेड बहुत मतलब धीरे धीरे होता है। देखो ट्रेडिंग देख रहे हो सर आप, कभी कभी तो ट्रेड होता ही नहीं है। यस सर। देखो कभी कभी तो ट्रेड होता ही नहीं है बिजनेस पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको खराब स्टॉक मानो, जैसे काफ़ी फ्लैट रहता है। अगर एक साल के अगर देखो तो एक टाइम में ना काफ़ी अच्छा कर रहा था। ठीक है, कभी 2 टका कभी 3 टका, लास्ट एक साल में अभी 5 टका। तो बिजनेस में एज सच कुछ है नहीं अभी भी। ठीक है, बट हाँ फ्यूचर है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस ज़्यादा अच्छा हो जाए तो इन दैट केस अच्छा करेगा। एनर्जी बिजनेस में अगर आप करना चाहते हो तो फिर अदानी ग्रीन अच्छा बिजनेस है। अदानी ग्रीन वो भी एनर्जी में ही है, ये अच्छा स्टॉक है। अब ये मैंने बताया बोला भी था कुछ दिन पहले, 600 का था, अभी देखो डबल हो गया है। अदानी ग्रीन अच्छा बिजनेस करता है। फिर आपका अदानी पावर जो है वो भी एक अच्छा है, वो भी पावर में है, एनर्जी में। ठीक है, अदानी पावर, इसका भी अगर आप 6 महीने देखो 40 का था, 91 चल रहा है। फ्यूचर है अदानी का बिजनेस पे, फ्यूचर है ऑब्वियसली, मैं तो बोलूँगा अदानी का बिजनेस पे फ्यूचर है। ठीक है, ओके कंपनी एनालिसिस करूंगा सर, डोंट वरी कंपनी एनालिसिस होगा, पहले थोड़ा फंडामेंटल थोड़ा मैं क्लियर करवाना मेरा काम है सर, आपको स्टॉक मार्केट सिखाना काम है मेरा। ठीक है, बाकी तो मैं ये चाहता हूँ सर, मेरा ये क्लासेस का क्या मतलब है, मेरा क्लास का मतलब ये होता है कि मैं आपको स्टॉक के बारे में सूचना दूँ, ये नहीं, ये वो तो मेरा वो अलग बात है, वो तो होगा, वो स्टॉक डिस्कशंस होता है, जो लोग अभी पहले कोई क्लास किया है उनको पता है, जैसे स्नेहाशीष पहले का बैच में भी था एक बार, तो स्टॉक का डिस्कशंस करते हैं। बट ये मेन फोकस क्या है ना सर, मेन फोकस है कि आप लोगों को मैं इस तरह से एडुकेट करना चाहता हूँ कि आप स्टॉक एनालिस्ट बन जाओ।
ठीक है, ऐसा नहीं कि कौन क्या बोल रहा है आप बस सुनते जाओ, कि कोई दूसरा ए इंसान बोलेगा अच्छा है तो आप अच्छा बोलोगे, कोई बी इंसान बोलेगा अच्छा है तो आप अच्छा बोलोगे या बुरा बोलोगे, नहीं, दैट इज नॉट आवर मोटो। आवर मोटो इज कि हमें स्टॉक मार्केट को अपने हिसाब से सोचना है। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति क्या बोलता है वो सुनेंगे, बट एनालिसिस अपना होगा। अब बात मेरा समझ पा रहे हो ना, कि व्हाट इज द मेन मतलब पर्पस ऑफ आवर क्लास, कि हम लोग अपने आप को एक एनालिस्ट के तौर पे एक स्टॉक मार्केट का वेल नोन पर्सन के हिसाब से रेडी करना चाहते हैं। अगर आज रेडी हो जाओगे ना सर, अगला 10 साल 15 साल आपका ही रहेगा, तब हम नहीं रहेंगे। ठीक है, शायद बातें होंगे बट तब शायद आप लोग और बहुत बेहतर इंसान बन चुके हो, नॉलेज भी बहुत बेहतर बना चुके हो, तभी ना प्राउड फील करेंगे ना सर, एज ए टीचर भी मजा आ जाएगा, हम भी प्राउडली बोल सकते हैं। ओके सर, ठीक है। अरे क्या बहुत गलत बात बोल दिया क्या? ना ना सर। अच्छा, सर देर आर टू मेन मार्केट्स इन इंडिया, S&P BSE एंड CNS निफ्टी। मैं आपके आता हूँ सर। S&P स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। S&P कोई आम कंपनी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, आपको इसका भी फीलिंग होना चाहिए ना। S&P इतना क्या ज़रूरी है S&P के बारे में जानना? ठीक है, जरूरी है ना सर। S&P कुछ बताते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट में, ध्यान से बात को सुनना। S&P कुछ बताता है तो उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आता है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी आता है। तो फिर S&P क्या है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, मैं बस आपको एक छोटा सा जगह दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं। जस्ट गूगल में टाइप करना है इंडियन इकोनॉमी, जस्ट विजिट विकीपीडिया। ओके, अगर आप विजिट करोगे तो फिर मतलब ये इजी सोर्स है, इसीलिए मैं विकीपीडिया के चला जाता हूँ। जस्ट आप नीचे की तरफ आओगे जहाँ पर आपको ना इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं बहुत बार आप लोगों को शो करता हूँ। लास्ट में आप आ जाना क्रेडिट रेटिंग के यहाँ पर। कहाँ पर आ जाओगे? क्रेडिट रेटिंग पे। सर देखो, सबसे पहले कौन किसका नाम है? स्टैंडर्ड एंड पोर का। ठीक है, वो बताते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का रेटिंग है BBB, ट्रिपल बी रेटिंग है इसका। आउटलुक क्या बताया? स्टेबल है। ठीक है, अनदर फेमस कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुर का ही तो कॉम्पिटिटर। এটা শুধু বিবিবি না বিবিবি মাইনাস? BBB नहीं, शुद्ध BBB है, BBB माइनस नहीं, शुद्ध BBB है। একটা ড্যাশ আছে না? डैश एक दिया है, देखना सर पड़ेगा। ट्रिपल बीबीबी मीन्स क्या होता है? ट्रिपल रेटिंग बी है मीन्स सर, रेटिंग है A B C। रेटिंग। रेटिंग, रेटिंग मतलब जैसे अच्छा बुरा, जैसे A रेटिंग अच्छा है या B रेटिंग अच्छा है, क्या लगता है? মানে ए মোটামুটি रेटिंग আছে। अच्छा है। हाँ, ए रेटिंग। A अच्छा है, ट्रिपल A और अच्छा है। ठीक है, A+, A के बाद आएगा। वैसा ही A के बाद B आता है, जब A खत्म हो जाए तब B चालू होता है, तो ये ट्रिपल B में आता है। डबल B उससे अच्छा है। ठीक है, सिंगल B उससे अच्छा है, इस तरह से। तो ये ट्रिपल बी बताते हैं। अगर आप मूडीज को देखो, जो अनदर फेमस एनालिसिस कंपनी है, जो रेटिंग देता है, ये वर्ल्ड मतलब कंट्री वाइज भी बताते हैं और कंपनी वाइज भी ये लोग बताते हैं। S&P तो कंपनी वाइज काम बहुत करते हैं, मूडीज तो कंट्री वाइज काम भी बहुत करते हैं। तो मूडीज बताते हैं Baa3 रैंकिंग दे रहा है। फिच भी एक फेमस रेटिंग कंपनी है, ये तीनों US का फेमस कंपनीज है। ये बताते हैं BBB, बट ये दोनों का आउटलुक नेगेटिव है। हाँ, और फिर एक कंपनी है DBRS, ये ट्रिपल बी लो बता रहे हैं और आउटलुक इसका पॉजिटिव है। ट्रिपल बी है लो है बट आउटलुक पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो ना कि ऐसा सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं है, अगर आप US इकोनॉमी के बारे में भी ढूंढोगे ना, उसके बारे में भी आपको खबर पता चलेगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे इंडियन इकोनॉमी मैंने आपको बताया, अब ऐसे US इकोनॉमी भी ढूंढ सकते हो, आई थिंक आपको वहां पर भी दिख जाए। चलो देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। मतलब मुझे आपको वही बताना कि रेटिंग कंपनीज का जो रेटिंग वो देता है, एकदम 100% सही गलत का बात नहीं है। इकोनॉमी कभी सही और गलत नहीं बताते, इकोनॉमी हमेशा ट्रेंड बताते हैं। क्या बताते हैं सर? ट्रेंड बताते हैं। देखो सर, US का देखो, स्टैंडर्ड एंड पुअर AA+, डोमेस्टिक इकोनॉमी को AA+ रैंक दिया है, फॉरेन के साथ कनेक्शन को AA+ दिया है, टर्म्स एंड कंडीशन असेसमेंट करके AAA+ दिया है, आउटलुक स्टेबल बताया है। मूडीज ने A और 2 स्मॉल a बताया, आउटलुक स्टेबल बताया। फीच ने AAA दिया, आउटलुक स्टेबल दिया। कुछ समझ में आया सर? তা এই স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পোরটা আমেরিকার ক্ষেত্রে এত ভাগ করে দেখিয়েছে, ইন্ডিয়াতে তো একটাইতে अब মানে जिसका এরকম जैसा, কেন? अब वो विकीपीडिया को पूछना पड़ेगा उसके पास जो डेटा था वो यहाँ पर शो किया है। तुम्हें अगर और ज़्यादा जानना है, आप स्टैंडर्ड एंड पुअर के साइट में जाके चेक कर सकते हो।
ठीक है क्योंकि इंडिया के लिए क्या दिया नहीं दिया, मोटा मोटी आपको इस तरह से समझ में अभी आ रहा है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए आफ्टर द क्लास अपना सेल्फ एनालिसिस बढ़ाओ और ढूंढो थोड़ा, ठीक है। ये तो देखो जो इनके पास है डेटा वो हमें मिल रहा है। ओके चलो दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, बट आपको समझ में आ गया ना सर एसएनपी क्या है, ठीक है, चीज क्या है ये तो समझ में आ गया। सीएनएक्स निफ्टी रिप्रेजेंटिंग द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब सीएनएक्स निफ्टी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है ये कौन बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। एसएनपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। एसएनपी क्रेडिट रेटिंग का मतलब बेसिकली यही है सर, क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल जैसे चलो किसका बताऊं, ऋषभ स्नेहाशीष किसी का भी ले सकता हूँ, रूपम में, ठीक है। सपोज मानो कि मुझे आप लोगों का क्रेडिट रेटिंग देखना है, ठीक है, तो आप लोगों का क्रेडिट रेटिंग चेक करने का क्या सिंपल कॉन्सेप्ट में लगा सकता हूँ। स्नेहाशीष चल मुझे थोड़ा हेल्प कर, स्नेहाशीष कितना इनकम कर लेता है तो बोल, कुछ पर्सनल इनकम होता है या सब पॉकेट मनी ही मिलता है सिर्फ। ओके तो स्नेहाशीष पर्सनल করছে স্যার এখন। यस आई नो सर, ठीक है, स्नेहाशीष पर्सनल इनकम करते हैं। चल स्नेहाशीष सच बताना, अच्छा ठीक है, थोड़ा घुमा मतलब छुपा के भी बोल सकता है, कोई तेरे को ट्रीट नहीं मांगेगा, मैं बोलता हूँ। अच्छा ठीक है चल स्नेहाशीष जस्ट मुझे थोड़ा हेल्प कर कि स्नेहाशीष पर्सनली कितना इनकम कर लेता है मंथली। चलो स्नेहाशीष पर्सनल इनकम पे लास्ट मंथ पे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली स्नेहाशीष जीएसटी कंसल्ट मतलब रिटर्न फाइलिंग वगैरह, टैक्स फाइलिंग का, लोगो वगैरह, ठीक है, कंपनी बिल्डअप का, ये सब जो काम है ना सर, ये सब काम करते हैं उनके सोदपुर वाले एरिया में, ठीक है, मतलब अपने जो जहाँ पर उनका घर है। नॉट ओनली दैट कि कहीं से भी लोग कर सकते हैं, बट वहाँ पर उनका ऑफिस है। तो ये काम स्नेहाशीष करना ऑलरेडी चालू किया है सर। सरकार टैक्स एक्सपर्ट के नाम से है, आप लोग गूगल में जाके भी चेक कर सकते हैं। यस ना सर, स्नेहाशीष का बिजनेस है सरकार टैक्स एक्सपर्ट, ठीक है, उसके टाइटल से हैं सरकार टैक्स एक्सपर्ट। तो स्नेहाशीष का ये बिजनेस चालू हो चुका है। तो उसमें स्नेहाशीष जो बता रहा है कि 12,000 लास्ट मंथ उसने इनकम किया, ठीक है। स्नेहाशीष कोई लोन लिया है बाबू, तो तेरा कोई पर्सनल लोन है? अगर लोन सपोज मान कि तेरा लोन है, ठीक है, मान के चल रहा हूं कि कुछ तो लोन है तेरा, या फिर लोन लेने जाना है, ओके, लोन नहीं है लोन लेने जाना है, ठीक है, बैंक में विजिट करोगे बिजनेस के ग्रोथ के लिए या फिर पर्सनल लोन जो भी हो। सपोज स्नेहाशीष को 5 लाख का लोन चाहिए, 5 लाख का लोन स्नेहाशीष को चाहिए। अच्छा क्या लगता है कि अगर स्नेहाशीष को बैंक 5 लाख लोन दे देता है और स्नेहाशीष का मंथली इनकम 12,000 करके है, 12,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा स्नेहाशीष का एनुअल इनकम? 1,44,000। 1,44,000, ठीक है। अच्छा क्या 12,000 का 12,000 ही क्या उसका रह जाएगा या फिर कुछ तो खर्चा भी हो जाएगा उसका? 50% तो मेरे हिसाब से खर्चा हो ही जाएगा, बाकी 50% शायद वो शेयर कर ले या फिर बिजनेस में री इनबिल्ड कर ले, चलो कुछ भी हो। 5 लाख का लोन चाहिए, 1,44,000 का उसका इनकम है मतलब एनुअली करेंटली। अब देखना यह है कि अगर उसका इनकम 1,44,000 का है और लाइबिलिटी 5 लाख का है, तो फिर उसका क्रेडिट वर्दीनेस समझ में कुछ आ रहा है? लोन रहने में कोई बुराई नहीं है सर, लोन रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्रेडिट वर्दीनेस में बेसिकली ये चेक होता है कि उसका जो इनकम है या फिर जो भी एसेट है, ठीक है, एसेट प्लस, मैं बस आपको एक सिंपल लेमैन की तरह समझा रहा हूँ, इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको क्रेडिट रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर एक पढ़ाई भी होता है, क्रेडिट रिसर्च কত এফিশিয়েন্টলি লোন রিপে করতে পারছে সেটাই। ऑब्वियसली कितना एफिशिएंसी वो लोन रिपे कर पाते हैं, उसका वेल्थ कितना है, ठीक है, वेल्थ कितना बनाया है, ये तो मैं बस इसका करंट एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, जस्ट लाइक ए लेमैन, ओके, कि कोई भी समझ सके कि बंदा इतना कमाते हैं, क्या उसको एक 5 लाख का लोन अगर बैंक प्रोवाइड करे क्या वो रिपे कर सकता है? ठीक है, 5 लाख का लोन का रीपेमेंट का टाइम दिया है 2 साल, ठीक है, तो 2 साल में अगर रीपे करेगा तो मंथली कितना करके देना पड़ेगा सर? 5 लाख लोन 2 साल में रीपे करना है, 2.5 लाख एनुअली, एनुअली 2,50,000, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाई अगर 12 करे तो पर मंथ उसको 20,000 देना है, उसका इनकम 12,000 है, उसका इनकम 12,000 है, तो 20,000 कैसे रीपे करेगा अगर 2 साल का लोन है? तो अगर यही लोन अमाउंट अगर 5 साल के लिए हो जाए तब शायद उसका क्रेडिट वर्दीनेस बन जाएगा, बिकॉज 5 लाख 5 साल में 1 लाख करके पर ईयर का, इन दैट केस इज पॉसिबल बिकॉज उसका इनकम 44,000 ज्यादा होता है। कुछ समझ में आ रहा है? सिंपल Yes, sir. कॉन्सेप्ट,
इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। हाँ, मैं ज्यादा मतलब मैं आप लोगों को एकदम मतलब बैंक का लोन डिपार्टमेंट का हिसाब नहीं सिखा रहा था, স্যার बट কদিন আগে একজন এসেছিলেন স্যার, अच्छा একজন এসেছিল ওই চাকরি করে, বলছিল নীল ফাইল করতে হবে তোমার ব্যাংকের লোনের জন্য, আইটি ফাইল দেখাতে হবে। यस एग्जैक्टली आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, ठीक है। अभी तुम लोग छोटे हो, रिटर्न फाइल करना चालू कर दो। अगर सच में आप लोगों को बिल्डअप करना है अपने आप को, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना हो, जॉब के लिए हर जगह में हेल्प मिलता है। अगर आप लोग टैक्स रिटर्न फाइल करना चालू कर दोगे ना, कोई बोलेगा सर मुझे तो टैक्स चोरी करने का मन था, तब मत करना, ठीक है। लेकिन अगर आप सच में अपने आप से कुछ करना चाहते हो, टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना, नील रिटर्न फाइल कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नील रिटर्न फाइल कर दो, कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन आप सरकार के कॉपी में आपका पैन कार्ड शो होगा कि बंदा इनकम करता है, ठीक है। अब नील रिटर्न के लिए सिंपल, अगर आपका इनकम 2,50,000 का कम हो ना, लेस देन 2,50,000, कितना, लेस देन 2,50,000 के अगर कम है आपका इनकम, तो आपको ऑटोमेटिकली नील रिटर्न फाइल ही करना होगा। बिकॉज इंडिया में टैक्स का सिस्टम है कि अगर इनकम 2.5 लाख क्रॉस करता है तो टैक्स लायबिलिटी आता है। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर किसी का इनकम 5 लाख तक का भी है ना सर, कितना, 5 लाख तक का भी अगर किसी का इनकम है, तो भी उसको कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। ऐसा भी प्रोविजन है, हाँ, लेकिन हाँ लाइबिलिटी उसका आ जाएगा, बट वो प्रोविजन है, टैक्स का प्रोविजन है, उसके थ्रू से चेक किया जा सकता है। चलो हम लोग अभी टैक्स में नहीं चलेंगे, बस आपको मैं कुछ बातें समझा रहा था, ठीक है, नो इशू। चलो ओके, तो फिर क्रेडिट वर्दीनेस समझ में आने के लिए मैं इतना सारा चीजें बता रहा था। क्रेडिट वर्दीनेस क्लियर है सबको, ये क्या होता है एक्चुअली क्रेडिट वर्दीनेस? क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है कि एक कंट्री कितना क्रेडिट मतलब क्रेडिट वर्दी है, ठीक है। जैसे कि इंडिया का मैं आपको शो करूँ ना, इंडिया का क्रेडिट वर्दीनेस इज नॉट वेरी गुड बट स्टेबल, ओके। किसी किसी केस में नेगेटिव भी शो होगा आपको, ठीक है, लेकिन किसी किसी केस में, जैसे अगर मैं आपको यूएस का ही दिखा दूं, चलो इसका करंट अकाउंट का डिफिसिट, अच्छा चलो एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखने समझ में आ जाएगा। यूएस का आप एक्सपोर्ट देखो 1.43 ट्रिलियन का, और यूएस का इंपोर्ट देखो 2.34 ट्रिलियन का। तो इसका भी एक्सपोर्ट थोड़ा कम है कंपेयर टू इंपोर्ट, बट इसका एसेट बहुत ज़्यादा है, रिजर्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिमिलरली इंडिया का भी सिचुएशन नॉट वेरी गुड, ठीक है। अगर आप जापान का या कनाडा का किसी का भी देख लो तो वो थोड़ा आपको बेहतर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपनी का एक देख सकते हो, कंट्री वाइज कंपनी वाइज ऐसे काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट है। ओके चलो ठीक है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? यस হ্যাঁ सर। স্যার। सर आप बोले Yes, sir. थे टैक्स रिटर्न फाइल करने सिखाएंगे। मैं बोला था, कब बोला था मैं तो अभी बोला टैक्स तो पहले सीख लो टैक्स पूरा। के क्लास में, टैक्स टैक्स की के क्लास क्लास में बोले थे। अच्छा ठीक है मैं कराऊंगा, लेकिन पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो फिर कराऊंगा। ऐसे मैं आपको बता दूं, जो लोग सीए में करते हैं, सीएस करते हैं या सीए करते हैं, उनको तो इंस्टीट्यूट ही सिखाएगा। मैं पहले बता दूं, अगर इंस्टीट्यूट तो सिखाएगा ही। आप जो लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, वो लोग ऑलरेडी रिटर्न फाइलिंग सीख रहे हैं सर, ठीक है। बिकॉज ये सीएस सीएस सीएमए इंस्टीट्यूट तीनों इंस्टीट्यूट सिखाते हैं सीरियसली, इसलिए मैं अभी तक हेडेक नहीं लिया, ठीक है। बाद में अगर जो लोग सीएस सीएमए के साथ नहीं रहेगा, तब मैं देखता हूँ कुछ करने का। अच्छा, सीएनएक्स निफ्टी कंसिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड स्टॉक विद इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इट इज मेंटेन्ड बाय इंडियन इंडेक्स सर्विस, याद रखना सर, आईआईएसएल, इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड, विच इज द जॉइंट वेंचर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड क्रिसिल, ओके। ये भी एक फेमस स्टॉक मार्केट कंपनी है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्रिसिल भी एक बहुत फेमस कंपनी है, इसका भी स्टॉक आपको मार्केट में दिख जाएगा। देखें क्या क्रिसिल का शेयर प्राइस, क्रिसिल है क्या, क्रिसिल लिमिटेड, ये देखो ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड एक कंपनी है। ये भी क्रेडिट रेटिंग का काम करता है। क्रिसिल रिसर्च क्रेडिट रिसर्च कंपनी है सर। क्या कंपनी है? क्रेडिट रिसर्च कंपनी है। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। Yes, sir। ये भी इस कंपनी अच्छा खासा स्टॉक में ग्रोथ दिया सर, करीब 1200 के आसपास था एक साल पहले, अभी देखो सर 1940। तो इनका भी एक अलग बिजनेस है, मतलब कंपनी इनके पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरा क्रेडिट वर्दीनेस बताओ, और इनका कहना, ठीक है, ठीक जैसे क्रिकेट में रेटिंग नहीं होता, अरे बोलो ना, आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग नहीं होता, आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग, হ্যাঁ স্যার। T20 रैंकिंग, हाँ, जो लोग क्रिकेट वगैरह देखते हो उनको तो समझ में आ जाएगा ना, जिस तरह से वैसा होता है ना आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग, ये স্যার, स्पेन একটা কথা क्रिकेट। জিজ্ঞেস করবো? बोलो बोलो। কোশ্চেনের মধ্যেই বলছি স্যার, বলছি যে লোনের কথা এটা বললে, পার্সোনাল লোন যখন তখন ক্রেডিট রেটিং হচ্ছে, কিন্তু কেউ যদি বিজনেস সিসি লোন নেয় তখন কি তার লাগবে? তার সাথে ব্যবসা করার জন্য লোনটা নিচ্ছে। मैं समझा नहीं, और एक बार बोल। মানে পার্সোনাল লোন যখন নিচ্ছি তখন আমাকে আইটি ফাইল দেখাতে হচ্ছে যে আমার ইনকাম কি আছে, নাহলে সে অতটা লোন দেবে না। हाँ এবার हाँ আমি हाँ। যদি বিজনেস করার জন্য লোন নিই, সিসি লোন নিই, তাহলে কি हम्म। আমাকে মানে আইটি ফাইল শো করতে হবে? কারণ আমি তো ব্যবসা করার পর ডেভেলপ করলে তখন লোন তো শোধ করবো।
देखो डिपेंड करता है कि बैंक को क्या चाहिए, ठीक है। बैंक सीसी अकाउंट में भी बैंक, सीसी करंट अकाउंट में भी बैंक लोन देता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि सीसी अकाउंट के तुम किस तरह से मेंटेन कर रहे हो। कभी कभी सीसी अकाउंट में बैंक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन देके आपको देखता है कि अगर आप टाइम पे रीपे कर रहे हो, ठीक है, साल में एक बार दिखाना पड़ता है, ऐसा अगर आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो तो आपको ऐसे सीसी अकाउंट में ओवरड्राफ्ट लोन मिल जाता है, कैश क्रेडिट लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा वगैरह चाहिए, इन दैट केस में भी आईटी रिटर्न फाइल डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि बैंक में कौन है, उसका मैनेजर कौन है, उस पर्टिकुलर बैंक का पॉलिसी क्या है, ठीक है। आईटी रिटर्न फाइल बहुत हेल्पफुल एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली वो क्या दिखाता है आपको कि भाई आप इनकम करते हो, आप टैक्स भी रिटर्न फाइल करते हो। टैक्स रिटर्न फाइल करने से ही समझ में आता है ना कि आप अर्नर हो, आप बेकार नहीं हो। आप समझ गए ना? टैक्स रिटर्न फाइल का मतलब यही हो जाता है कि आप अर्नर हो, आप इनकम करते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। ओके तो इस तरह से क्रिसिल, अच्छा सीएनएक्स स्टैंड्स फॉर, सीएनएक्स का मतलब क्या है ये देखो यहाँ पर लिखा है, इट इज मेंटेन बाय इंडियन इंडेक्स सर्विस एंड प्रोड्यूस लिमिटेड विच इज जॉइंट वेंचर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड क्रिसिल। इनफैक्ट द टर्म सीएनएक्स स्टैंड्स फॉर क्रिसिल एंड एनएसई, सी फॉर क्रिसिल एंड एनएक्स फॉर एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट्स वाई सीएनएक्स। तो इसलिए जो निफ्टी होता है ना सर, उसका नाम इसलिए ऐसा लिखा होता है सीएनएक्स निफ्टी। मतलब निफ्टी कौन बनाते हैं, जैसे बीएसई को कौन बनाते हैं, एसएनपी, वैसा ही निफ्टी को कौन बनाता है सर, निफ्टी को क्रिसिल। क्रिसिल एंड एनएसई दोनों मिला के बनाते हैं, इसीलिए उसके नाम के आगे लिखा रहता है सीएनएक्स निफ्टी। समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसलिए इसके नाम के आगे सीएनएक्स निफ्टी लिखा होता है, बिकॉज ये क्रिसिल एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जॉइंट वेंचर में करता है। ठीक है, तो आप लोग कभी जाके क्रिसिल के साइड में जाके भी आपको बहुत सारे कंपनीज का डिटेल्स देखने को मिल सकता है। मैं आपको अलग अलग सोर्स बता रहा हूँ, यूज करिएगा प्लीज। ठीक है, अच्छा विक्रांत, रूपम, इन लोगों का कोई आवाज नहीं है। ऋषभ, सब समझ में आ रहा है? हेलो सर। यस सर, हाँ समझ में आ रहा है। हाँ ओके, सर। ठीक है। ओके सर, चलो जल्दी जल्दी अभी प्रैक्टिकल यूज भी थोड़ा देख ले। हाँ, काफी देर से काफी बैकग्राउंड हो रहा है, अभी बैकग्राउंड से थोड़ा बढ़ के प्रैक्टिकल यूज। ओके, सम ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस, मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल यूज आप लोगों को शो कर दिया। The index reflects the general market trend for a period of time. The index is a broad representation of country's state of economy. एक कंट्री का इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये भी एक बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, इजी एंड सिंपल तरीका, भाई हाउ आवर कंट्री एक्चुअली परफॉर्म। ठीक है, कि इंडियन इकोनॉमी किस तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी ना ये इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है। मतलब ऐसे हम लोग बहुत केस में बात करते हैं ना कि भाई इंडिया का बिजनेस का मतलब इंडियन इकोनॉमी कैसा है, इंडियन इकोनॉमी कैसे कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो भी फीलिंग है, चलो मैं आपको एक अच्छा चीज़ बताता हूँ। चलो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपको एक साल पहले लेके जाता हूँ। कितना साल पहले? एक साल पहले। ठीक है सर, एक्चुअली एक साल पहले इंडेक्स ऐसा नहीं था। मैं आपको अगर ओवरऑल शो करूँ, जस्ट आप देखो एक बार। हाँ, जस्ट लुक एट दिस एरिया, देखना सर। हाँ, ये एरिया देखो, ये घाई देखो, और फिर करेंट मूवमेंट देखो, क्या दिख रहा है? 2020, द भयंकर टाइम जो अभी भी चल रहा है। 2020 का इफेक्ट तो अभी तक खत्म नहीं हुआ, फिर से न्यू कोरोना का स्ट्रेन बढ़ रहा है। ऑलरेडी काफी सारा सिटी में लॉकडाउन फिर से चालू हो चुका है। ऑब्वियसली नॉट लाइक 2020 टाइप का, बट 2021 में थोड़ा न्यू ट्रेंड में ऑलरेडी चालू हो चुका है। क्या खबर है आप लोगों के पास? हाँ सर, यस हाँ सर। सर। Yes, है ना? sir. Yes, sir. तो बी केयरफुल सर, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केयरफुल रहो। और सिचुएशंस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा सावधानी मेंटेन करके चल 16টা पाए। দেশে 70টা জেলাতে লকডাউন করেছে। यस सर, ऑलरेडी मतलब काफ़ी सिचुएशंस अच्छा नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये सेकेंड फेज फिर से आ रहा है। अब ये जो महामारी चल रहा है ना, महामारी इसीलिए नाम नहीं हुआ कि ये एक साल में ख़त्म हो जाए। महामारी का प्रकोप 5 साल तक भी चल सकता है। डरने का बात नहीं है, इसके साथ हम लोगों को लड़ाई लड़ना है सर, सबको। ठीक है, जितना हो सकता है हम लोगों को इसके साथ लड़ना है। अब देखो सर, जो लोगों को फिजिकली किसी एरिया में जाना है, भीड़ बढ़ाना है, वो लोगों को तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट जो लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके भी अपना काम कर सकते हैं, लाइक कर रहे हैं ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सब ऑलरेडी चालू कर दिया है। एजुकेशन सेक्टर तो ऑलरेडी है ही। तो जो सेक्टर कर सकता है उनको करना पड़ेगा महामारी के साथ लड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ सर, जिनको फिजिकली जाना है उनको तो जाना ही होगा, क्योंकि वो फिजिकली नहीं जाएगा तो फिर काम नहीं बनेगा, फिर हम लोग कैसे खाएंगे, हम लोग का कैसे चलेगा, सभी के लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट हम सब अगर अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी
निभाए ना सर। मुझे लगता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर्स भी बता रहे थे और बाकी अलग अलग स्टेट का चीफ मिनिस्टर्स भी बता रहे थे कि अगर हम लोग प्रॉपरली मेंटेन करें तो फिर 2 साल में भी शायद हम लोग इसको कंट्रोल कर दे। अगर ऐसा नहीं रहा तो 3 साल 4 साल तक भी ये कोरोना का जो महामारी है ये खींच सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ एनालिसिस से तो वही मैं बता रहा हूँ कि सबको थोड़ा सावधानी मेंटेन रखना होगा। चलो सर ठीक है। तो बेसिकली मैं इसका इफेक्ट दिखा रहा हूँ सर। ये जो आप देख रहे हो सर, जस्ट लुक एट दिस। हाँ ये हालत देखो, ये तो सेंसेक्स है। हाँ सेंसेक्स कहाँ तक पहुंच गया था देख पा रहे हो सर? सेंसेक्स चला गया था करीब 30,000 के आसपास। कब? उससे पहले कैसा चल रहा था? करीब 37 40 के आसपास चल रहा था। कब का बात कर रहा हूँ? बिफोर कोरोना। कोरोना मतलब जस्ट दिस मार्च 2020, यही मार्च में, ठीक है। ऐसे आज 20 तारीख है, 24 तारीख को कोरोना के लिए लॉकडाउन चालू हुआ। जस्ट ऐसा ही टाइम पे मार्केट करीब 40,000 के आसपास रोम कर रहा था और वहां से गिर के अचानक से पूरा 30,000 के आसपास। एंड उसके बाद फिर से मार्केट आज आप देख पा रहे हो सर 49,000 का चल रहा है। अभी भी पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ, पैंडेमिक अभी भी खत्म नहीं हुआ, फिर भी मार्केट ऐसे मूव क्यों किया सर? क्या लोगों का डर खत्म हो गया? हाँ सर, कुछ तो हो रहा है इकोनॉमी में। हाँ चलो खराबी भी है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, आई नो अंडरस्टैंड, बट आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन कि इकोनॉमी ऐसे मूव क्यों कर रहा है? कुछ तो हुआ है। जब कोरोना में दुनिया सोच रहा है कि इंडियन इकोनॉमी नेगेटिव में है, हाँ नेगेटिव में भी था, जीडीपी ग्रोथ कहाँ चला गया था कोरोना काल में? हाँ सर बताओ आप लोग, जीडीपी ग्रोथ कहाँ चला गया था? -21 -23.9 कुछ ऐसा कुछ, 24 एग्जैक्टली। हाँ 24 पॉइंट ऐसा कुछ। हाँ मेरे पास जो डेटा था 23 पॉइंट समथिंग जो भी हो, ठीक है 24 रिवाइज 20। हो गया। हाँ रिवाइज हो गया, अभी तो रिवाइज में -7 चल रहा है, -7.6 ऐसा कुछ चल रहा है रिवाइज अभी रिसेंट का जो नेगेटिविटी है। तो 24 से करंट इकोनॉमिकल ग्रोथ -7.6 में आया है। मजाक नहीं है सर, वो भी विद इन 6 मंथ्स। सर पॉजिटिव एरिया सोचो, जहां पूरा दुनिया सोच रहा है ऐसे इंडिया कोई नॉर्मल, इंडिया को आप कभी भी यूएस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इंडिया और यूएस के साथ कंपेयर इसलिए नहीं करना मुश्किल है बिकॉज इंडिया एक 135 करोड़ की आबादी का देश है, ठीक है, और यूएसए एक 30 करोड़ की आबादी का देश है। मैं आपको बता दूं कि हमारा यूपी का पॉपुलेशन, ये देखो दिस इज आवर यूपी ये हमारा यूपी है, सिर्फ इसका पॉपुलेशन, ठीक है, सिर्फ यूपी का पॉपुलेशन करीब 25 करोड़ का है, 20 से 25 करोड़ के आसपास। और ये देखो सर यूपी का साइज देख लिया आपने, अब इसको मैं पुट करूंगा कहाँ जाके? यूएस में जाके। ये देखो सर, अब जितना लोग यूपी में रहता है उतना लोग यूएस में रहता है, और यूएस का साइज देख लो आप लोग, देख लिया? कुछ समझ में आ रहा है सर? यस सर। ठीक है तो द पॉपुलेशन ऑफ यू है सर, बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम लोग जो इनकम करते हैं ना सर, ठीक है, एक तो ओवर पॉपुलेशन के कारण मेंटेनेंस का प्रॉब्लम, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का प्रॉब्लम, ठीक है। और क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर, यूएस को, यूएस भी कॉलोनी था कभी बहुत सारा कंट्री का, लेकिन यूएस को इंडिपेंडेंस से मिला 1770s के आसपास में, 1770 के आसपास, और इंडिया को इंडिपेंडेंस से मिला 1947 में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। साइज में भी यूएसए बड़ा है हमसे, साइज में भी काफी बड़ा है, करीब 2 गुना के आसपास बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फिर भी इंडिया के पास पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगर यूएस जैसा इकोनॉमी ऐसे पैंडेमिक के साथ जूझने में उनको दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया अपने आप को बना रहा है ना, कुछ तो सोचने लायक है सर। कुछ तो पॉजिटिव एरिया है जो कंट्री में हो रहा है, कुछ तो लोग पॉजिटिव सोच रहा है। अगर इकोनॉमी पॉजिटिव मूवमेंट इसलिए लेके रखा है क्योंकि क्योंकि मतलब गवर्नमेंट के प्लानिंग के साथ जो लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, गवर्नमेंट के प्लानिंग के साथ, गवर्नमेंट जैसे सोच रहा है, इसके साथ जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, मतलब जो लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं या जो कंपनीज बिजनेस करता है, वो कुछ तो पॉजिटिव सोच रहा है, नहीं तो क्यों पॉजिटिव है ये?
एम आई राइट और रॉन्ग? मेरा कॉन्सेप्ट या परसेप्शन किस तरफ है, क्या आप लोग समझ पा रहे हो? कि गवर्नमेंट के बिहाफ फॉर अगेंस्ट इसमें नहीं जा रहे हैं सर, मैं तो बस आपको ट्रेंड बता रहा हूँ, मैं तो आपको बस ट्रेंड बता रहा हूँ, ट्रेंड बता रहा हूँ। और ये कोई एक दिन का ट्रेंड नहीं है, चल रहा है, ठीक है। अभी फिर से लॉकडाउन नहीं होगा तो आई थिंक फिर से हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर ये 15,000 के आसपास है, 2021 जाते जाते ये 20,000 के आसपास होगा, ठीक है। इवन 20 निकल के भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि बिजनेस किस तरफ मोड़ लेता है, ठीक है। और ये भी 49,000 50,000 के आसपास चल रहे थे, 55,000 क्रॉस करेगा ऐसे उम्मीद लगा सकते हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के काम पे कुछ तो पॉजिटिव मूवमेंट है इकोनॉमी के लिए, पब्लिक भी कुछ पॉजिटिव फीलिंग के साथ मार्केट के साथ है, तभी जाके ऐसा है, ठीक है। तो ये मैं अपने से तो नहीं बता रहा हूँ, जो है वही बता रहा हूँ। अब डिपेंड करता है अभी नेगेटिव सोच वाले लोग भी सोचेंगे ना, और पॉजिटिव वाले लोग भी सोचेंगे। अब सोचना तो अपने हाथ में है, वो उसमें तो कोई रोक नहीं लगा सकता ना। तो प्रैक्टिकल यूज में एक्चुअली वही सर, कंट्री स्टेट ऑफ इकोनॉमी, जिसके बारे में तब से मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट ऑफ इकोनॉमी। स्टॉक मार्केट इंडेक्स दैट इज अप इंडिकेट्स पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। बेसिकली पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है सर। लॉकडाउन में भी अभी भी फिर से लॉकडाउन हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दिस इज माई पर्सनल कॉन्सेप्ट कि आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर लॉकडाउन होगा शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ऑब्वियसली सभी के लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, आपके फैमिलीज के लिए भी है, बहुत सारे और भी फैमिलीज जिनका घर में और प्रॉब्लम है, बट फिर भी कुछ तो अच्छा होने वाला है। बिकॉज हर चीज न्यूली बिल्डअप होने का चांसेस है, मुझे ऐसा फीलिंग है। हर कॉन्सेप्ट को न्यूली सोचा जा रहा है, हर कॉन्सेप्ट को। मुझे ऐसा फील है कि लॉकडाउन के बाद लोगों का खर्चा कम हुआ है और इनकम बढ़ा नहीं है, बट इनकम का ग्रोथ अगर देखा जाए, मुझे ऐसा फील है कि लोग, क्योंकि लोग ना न्यू कॉन्सेप्ट में सोच रहा है। पहले ना लोगों ने एक कॉन्सेप्ट में चल रहा था, अब ना लोगों के पास ना सोचने का टाइम मिला है, तो लोग ना अपने बारे में भी सोच रहा है, टाइम को भी ना एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, चाहे वो लेमैन हो, लेबर हो, और या फिर कोई बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला हो। जैसे एक अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में एक बात करूं, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, से फॉर एग्जांपल टीसीएस और इन्फोसिस, तो मैं आपको बता दूं, इन्फोसिस का अगर मैं आपको सिर्फ कंपनी के बारे में बात करूं, इन्फोसिस लोगों को अभी भी घर में बिठा के काम करा रहा है। क्या आपको पता है? जो लोग इन्फोसिस में काम, यस हाँ, सर। नॉट ओनली इन्फोसिस, जीरोधा, जीरोधा भी $1 बिलियन कंपनी है। जीरोधा तो बोल दिया है कि वो लोग लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम करेगा। जीरोधा बोल दिया सर, वर्क फ्रॉम होम उनका लाइफ टाइम है, लेकिन जब थोड़ा सिचुएशन सब नॉर्मल हो जाए, ठीक है, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तब वो लोग सोचा है कि कभी कभी एक बार मीट कर लेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर सिटी में ऑफिस जहां पर भी है मीट कर लेंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो क्या ऑफिस वगैरह का खर्चा कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बहुत कम हो रहा एक्सपेंस है। कम हो गया है। बहुत एक्सपेंस कम हो रहा কমে है, যাচ্ছে। एक्सपेंस कम कर रहा है, और एक्सपेंस के साथ साथ ऑब्वियसली वैसा ही एम्प्लॉय को चांस मिलेगा जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मतलब जिसको ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, वो जहां रहेगा वही ऑफिस बन जाएगा, ठीक है। ये एक फीलिंग है सर, दिस इज ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग, ठीक है, कि मैं जहां रहूंगा वही मेरा काम का जगह बनेगा, ठीक है, और मैं कंपनी के लिए ऑल टाइम 24/7 फ्रॉम एनी प्लेस आई एम ऑलवेज रेडी, ठीक है। एआई का जमाना है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो इस जमाने में लोगों को हमेशा इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं ऑफिस कोलकाता में रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे, बैंगलोर में रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे तभी काम होगा, नहीं। कंपनी ऐसा लोगों को नहीं चाहता है, कंपनी वैसा लोगों को चाहेगा कि वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे और वो कंपनी के लिए काम करे। কিন্তু স্যার এতে অসুবিধাও তো হচ্ছে, हाँ মানে সোশ্যালি বলছি, মানে সোশ্যাল हाँ কানেকশন কমে যাচ্ছে। हाँ, ऑब्वियसली देख, हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अब सोशल कनेक्शन तुम दूसरे कॉन्सेप्ट में भी बढ़ा सकते हो सोशल तो बहुत कुछ हो सकता है, देख हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी, ठीक है। आई नो तुम जो बोल रहे हो ऑब्वियसली वो भी एक रीजन है, ठीक है, बट अगर मैं इसको टिप सिर्फ इकोनॉमिकली सोचूं, प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू से सोचूं, तो ये एक कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। अगर आप सोचो कि नहीं ये हो नहीं सकता, इसमें कंपनी का सब बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा, अगर आप ऐसा फील करोगे तो फिर इकोनॉमी में कोई फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि कुछ तो पॉजिटिव फीलिंग है सर, तभी कंपनी भी चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग मीटअप नहीं करेंगे, कंपनी का काम आगे नहीं बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, बट ये एक न्यूली बिल्डअप करने का एक टाइम आ गया है सर। ओके, दैट्स डिफरेंट इशू, बट
Optimistic about the future. Likewise, when the stock market index is down, it indicates that people are pessimistic about the future. लोग pessimistic भी होते हैं, negative भी हो सकते हैं. For example, निफ्टी वैल्यू 1 जनवरी 2014 में 6301 में था एंड 24 जून 2014 को 7580 में था. और मैंने आपको अभी दिखाया कि निफ्टी और सेंसेस का एरिया, तो इसमें तो आपको समझ में आ ही गया. तो बेसिकली अगर मैं 2014 का पुराना बात ही उठाऊँ एक बार, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि 2014 का 1 जनवरी में निफ्टी का हालत 6301 एंड 24 जून 2014 को इसका अमाउंट है 7580. इसमें 1279 पॉइंट का चेंजेस है, जिसमें इंडेक्स कितना चेंज हुआ है 20.3% increase. This simply means that during the period under the consideration, the markets have gone up quite significantly, indicating a strong optimistic economic future. और जैसे कि आप अभी भी देख रहे हो, ठीक है, ये 2014 में भी देखा गया था. 2014 में क्यों चेंजेस हुआ था जानता है? कोई बता सकता है 2014 में इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों हुआ था? गवर्नमेंट आया था, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, वो भी मेजॉरिटी. एक मेजॉरिटी सरकार, ठीक है, जो भारत के लिए काफ़ी दिनों से उम्मीद में था. कभी एनडीए, कभी यूपीए. फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग 20-30 ईयर्स इंडिया को एक कंपनी का सरकार, एक ही पार्टी का सरकार मिला, ठीक है. इसी के लिए स्टॉक मार्केट में ऐसा पॉजिटिव मूवमेंट आया था. वेरी गुड रूपम, वेरी गुड, ठीक है. तो ये सब रीज़न होता है, ठीक है. जैसे रिसेंटली कोरोना के अंदर भी इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है, कोरोना के अंदर भी इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है, कुछ तो वजह है ऑब्वियसली. इसमें एक मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ. ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है ना, ये ऑलरेडी चालू हो चुका है और इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में अपना एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा चुका है. इंडियन इकोनॉमी ना अपने आप में ना एक मतलब अपने आप को ना एक रिफ्रेशिंग सिचुएशंस में लेके जा रहा है सर, कि जिसमें न्यूली करके सोच रहा है. क्योंकि एक ऐसा टीम है करेंटली गवर्नमेंट के पास जिसको अभी सर्टेन इफेक्ट तो नहीं दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इसका बहुत बड़ा, ठीक है. बिकॉज कॉन्फिडेंट सरकार है, ठीक है. ऐसा नहीं कि अभी ये बोलेगा नहीं, मतलब जैसे मिलीजुली सरकार में क्या होता है ना, उसमें एक बार सीपीएम रहेगा, मतलब सीपीएम का भी कुछ मेंबर है, कांग्रेस का भी कुछ मेंबर है, फिर आपका दूसरा पार्टीज का भी कुछ मेंबर है, ठीक है, डिफरेंट पार्टीज का. कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना. अब येस नो के चक्कर में कुछ होता ही नहीं है. और अभी का क्या है, अभी तो सिर्फ अगर सरकार का काम बंद करना है तो आपको एक ही काम करना है, विरोध करना, स्ट्राइक करना. अब अच्छा बुरा का आजकल जो चल रहा है ना सर, वो सिर्फ विरोधिता करने के लिए विरोधिता चल रहा है, ठीक है. मतलब अच्छा बुरा भला तो कोई देख नहीं रहा. वो तो अगर नॉर्मल प्रोटेस्ट करना है, सुझाव लेना है, नॉर्मल पार्लियामेंट में ही सॉल्व हो सकता है, लेकिन नहीं, अभी तो विरोधिता छोड़कर और कोई काम ही नहीं है. तो अगर पॉजिटिव मूवमेंट और बन सकता है, थोड़ा विरोधिता अगर कम हो जाए, मेरा मानना है. अब पता नहीं सर, आप लोग फिर से इसको बोलोगे पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर. नहीं, मेरा कहने का मतलब हमेशा इकोनॉमिकली होता है. ओके, द टाइम फ्रेम ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स कैन बी, तो समझ में आ रहा है ना सर? significantly in strong optimistic economic future, clear हो रहा है ना? The time frame of calculating the index can be of any length of time. For example, the index at 9:30 AM on 25th June 2014 7583, but an hour later it moves to 7565. A drop of 18 points during this period indicates that the market participants are not too enthusiastic. मतलब सिंपल, ये एक 5 मिनट का डेटा आपको दिया, ठीक है. जैसे हम लोग ये भी रिसेंट ट्रेंड में भी देख सकते हैं. अगर आप 5 मिनट का भी डेटा चेक करोगे ना, जैसे ये एक दिन का है, जस्ट लुक एट हियर, ये एक दिन में कितना बार फ्लक्चुएट किया है, आप ही देख लो. एक दिन में कितना बार फ्लक्चुएट किया है, अप डाउन हुआ है. जस्ट लुक कि जब डाउन हुआ था, मतलब मार्केट ओपन के बाद स्टार्टिंग में डाउन, फिर अप, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद, मतलब 10:30 के बजे के बाद फिर डाउन, फिर एक टाइम के बाद फिर अप, फिर थोड़ा स्टेबल रहा, फिर डाउन, फिर अप. देखो देखो अल्टीमेटली फिर एक बड़ा छलान मारा. हाँ, 49,000 से स्टार्ट हुआ था, 49,000 से नीचे आया था, फिर 49,000 क्रॉस करके 200 चला गया था, फिर 11 बजे के बाद फिर से मार्केट डाउन, फिर मार्केट अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ऐसा चल रहा है. लेकिन अल्टीमेटली मार्केट जाके करीब 49,400 के आसपास जाके हाईएस्ट में पहुंचा, और फिर मार्केट थोड़ा सा अपने आप को रेक्टिफाई करके 49,200 के आसपास में मार्केट अपने आप को कंप्लीशन स्टेज में रखा एंड ऑफ द डे में. एक दिन का बताया सर आपको, मतलब एक सर्टेन डे में भी लोग ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक होते हैं. ओ सर, समझ में आ रहा है? एक सर्टेन डे में, एक पर्टिकुलर डे में भी पॉजिटिव और नेगेटिव खेल चलता रहता है. समझ रहे हो ना? तो जो लोग ट्रेडर होते हैं ना Yes, सर, sir. जो पेसिमिस्टिक पेसिमिस्टिक मैंने नेगेटिव, जिनको फील होता है कि मार्केट नीचे अच्छा. जाएगा,
ठीक है, जिसको लगता है कि कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर होल्डिंग में है तो सेल करके निकल जाएगा, अगर होल्ड करता है ना तो सेल करके निकल जाएगा कि और नहीं मिलेगा मार्केट में कुछ, ठीक है। दे आर दी पेसिमिस्टिक कॉन्सेप्ट। पेसिमिस्टिक में कोई खराबी नहीं है, हमेशा पॉजिटिव भी खराब होता है ना। ऐसे क्या हर बॉल में छक्का होता है? क्या हर बॉल में छक्का होता है? हाँ सर। नहीं ना। ना लास्ट दिन विराट कोहली छक्का मारने गया, 1-2 बॉल खेल कर आउट हो गया ना, हाँ, बोल्डनेस स्टैम्प हो गया। तो हर बॉल में हर दिन छक्का नहीं होता, लेकिन अगर आप, विराट कोहली तो पॉजिटिव सोच रहा था, लेकिन वो पॉजिटिव उसके लिए भारी पड़ गया ना। तो ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, आप जरूरत के हिसाब से नेगेटिव भी सोच सकते हो, ठीक है। एज पर द नीड आपका सोच अगर नेगेटिव भी जाता है, वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि यस ऑलवेज बी पॉजिटिव, नहीं नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज बी पॉजिटिव। इफ नेसेसरी यू कैन टेक द पोजिशंस ऑफ नेगेटिव साइड ऑल्सो। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर। Yes, sir. अगर मैं थोड़ा आपको बेंचमार्किंग के बारे में बताऊं, फॉर ऑल द ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दैट वन डज, a yardstick to measure the performance is required. Assume over the last 1 year you invested 1 lakh and generated 20,000 रिटर्न, ठीक है। आप एक साल में 1 लाख इन्वेस्ट किया था और आपने 20,000 का रिटर्न कमाया। ध्यान देना, हाँ, टू मेक योर टोटल कॉर्पस, और आपने टोटल कॉर्पस का मतलब होता है कैपिटल, ठीक है। तो 1 लाख इन्वेस्ट करके आपने कितना कमाया सर? 20,000, 1,20,000. तो आप क्या अगर मत बताया, जैसे रिटर्न कितना कमाया आपने एक साल के अंदर? 20%, हाँ, एक साल का है, तो आपको ये करने कंपाउंड करने का जरूरत नहीं है, आप एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं बोल सकते इसको। तो आप 20% रिटर्न कमाया, लुक्स ग्रेट, हाँ, बैंक वगैरह से काफी अच्छा, यस और नो। 1 लाख डाल के 1,20,000, बैंक वगैरह कौन देता है सर 20% रिटर्न? मार्केट में कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिखाओ जहां 20% रिटर्न देता है पैसा रख के? LIC, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एनीवन 20% रिटर्न देता है? It's possible. No, sir. Possible Only. only, it's only possible in stock market, in mutual funds, and to some extent. However, लेकिन सर ध्यान से सुनना बात को, what if during the same year जिस साल आपने 20% कमाया ना, निफ्टी मूव टू 7,800 पॉइंट्स फ्रॉम 6,000 पॉइंट्स। जिस साल आपने 1 लाख से 1,20,000 कमाया, निफ्टी 7,800 पॉइंट्स में मूव किया 6,000 से। तो सर निफ्टी 6,000 से 7,800 कितना पॉइंट में एक्स्ट्रा मूव किया? 1,800 पॉइंट में। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 6,000। तो 1,800 6,000 में कितना परसेंटेज होता है? 30%। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अगर मार्केट निफ्टी जिसमें एवरेज है, निफ्टी एवरेज मतलब 50 स्टॉक का एवरेज है, निफ्टी एवरेज करके 30% कमा रहा है और आप 20% कमा रहे हो, तो क्या आपने अच्छा खेला? क्या आपने अच्छा खेला या बुरा खेला? क्या लगता है? ना कम बुरा अच्छा खेला, खेला। बहुत कम अच्छा खेला। अब वो खेला होवे नहीं सर, अब खेला शेष होवे। ठीक है, अब देखो आप लोग खेला बोलने से खेला का इतना नेगेटिव कॉन्सेप्ट आ गया कि खेला का मतलब ऐसा लगता है कि अभी दमादम कोई होगा कुछ। ओह, ऐसे नहीं यूज करना चाहिए। किस तरह का बेकार का कल्चर बनाए हम लोग। खेला हवे कोई मतलब होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसे लगता है कि ना जैसे डरावना टाइप का, बाप रे, ऐसे खेला मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना फील करे अभी जाएंगे फुटबॉल खेलेंगे। हाँ, ऐसा लगता है कि अभी कोई मारपीट चालू हो जाएगा, तो मौत गुंडा। का खेला सर, हाँ बोलो। मौत का खेला, मौत, हाँ। मर्डर. ठीक है, 30% समझ में आ गया। तो फिर अगर मार्केट आपसे अच्छा कर रहा है ना और आप उससे कम में हो, तो अपने आप को ज्यादा होनो नहीं समझना है। कोई समझे? होनू समझते हो ना, मतलब वो कुछ इंसान होते हैं ना सर, कि अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता है, उनको लगता है कि वो जो जानते हैं, वो उनने जो किया है वो बहुत किया, बाकी दुनिया कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते? अरे होता है कि नहीं होता, बोलो तो। ऐसा लोग होता है होता है. कि उनको लगता है कि उसको जो पता है, उसको जो आता है, उनसे बेहतर कोई नहीं। तो ये बंदा भी कुछ ऐसा टाइप का हो सकता है कि 20% रिटर्न कमा के ना अपने आप को बहुत होनू समझ रहा है और सोच रहा है कि बाकी दुनिया कुछ नहीं कर पाया।
ये बाकी दुनिया को बोका समझना ना बहुत बड़ा गलती है सर। मतलब उससे बड़ा गधा तो दुनिया में और कोई नहीं है। दुनिया में कोई भी बोका नहीं है, मैं आपको बता के रखता हूँ। ठीक है, जरूरत पड़ने से सब अपना रंग दिखाएगा। ठीक है, तो 20% कमा के अपने आप को होनू नहीं समझना है। जब मार्केट 30% रिटर्न कमा रहा है तो अपने आप को क्या होनू समझ रहा है। अगर मैं आपको लास्ट 6 महीने का हिसाब दिखाऊं, लास्ट 6 महीने में स्टॉक मार्केट करीब 35,000 से 40,000 ही मान के चलते, 40 से 49,000 पे पहुंचा 6 मंथ्स में। तो मार्केट कितना रिटर्न दिया सर? 9,000 ही मान के चल रहा हूं मैं। 9,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100, कितना रिटर्न कमाया सर? होगा 25% का। 25। 9,000 डिवाइडेड बाई 40,000, हाँ करीब 22.5%। लास्ट 6 मंथ्स में अगर जिन्होंने भी मार्केट में था, ठीक है, अगर वो निफ्टी सेंसेक्स में भी इन्वेस्ट किया था बेस 30 में, ठीक है, अगर निफ्टी में भी इन्वेस्ट किया था, चलो सेंसेक्स देख लिया, निफ्टी भी देख लेते एक बार। निफ्टी 50 वाले जो कंपनीज है, इसका अगर मैं देखूं आपको, निफ्टी 50 लास्ट 6 मंथ्स में 11,000 के आसपास था। ठीक है, 11,000, तो 11,000 से 14,740, चलो मैं इसको 14,500 मान के चलता हूँ, 14,500, और ये है 11,000, तो कितना एक्स्ट्रा कमाया? 3,500। तो 3,500 डिवाइडेड बाई 11,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा सर? 3,500 डिवाइडेड बाई 11,000 इंटू 100 कितना? 31% सर, 31.8, करीब 32% कमाया सर निफ्टी। सेंसेक्स का गेन है 22.5, इसका गेन है करीब 32, निफ्टी का गेन। तो लास्ट 6 मंथ्स में भी अगर कोई प्रॉपरली निफ्टी 50 का भी स्टॉक अगर चूज किया था ना, तो वो भी 32% रिटर्न कमाया एवरेज। मतलब अगर 100 रुपया डाला था तो 32 रुपया। कौन सा बैंक देता है सर? कौन सा पोस्ट ऑफिस देता है? कोई नहीं देता। वो भी सिर्फ बड़े कंपनीज का हिसाब बता रहा हूं मैं। इंडिविजुअल जो कंपनीज मल्टीवेगर टाइप का है, वो सब कंपनीज में बात ही नहीं कर रहा। निफ्टी 500 का भी बात नहीं कर रहा, निफ्टी 100 का भी बात नहीं कर रहा। तो इससे आप अपने आप को फील कर सकते हो कि अगर आप इससे कम रिटर्न कमा रहे हो, मतलब आपका परफॉर्मेंस खराब है मार्केट में। एनालिसिस आपका और बेहतर करने का जरूरत है। समझ में आ गया ना सर? बेंचमार्क समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो आप समझ ही गए, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ट्रेडिंग ऑन द इंडेक्स इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट, हाँ आप इंडेक्स पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं आपको बता के रखूं कि इंडेक्स पे भी ट्रेडिंग होता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूजेस ऑफ द इंडेक्स। मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स इन द मार्केट ट्रेड द इंडेक्स। सर क्या हम लोग कर सकते हैं? अभी नहीं करोगे, लेकिन करना कुछ दिन बाद, जब आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन सीख जाना। फ्यूचर एंड ऑप्शन, इक्विटी डेरिवेटिव का भी पढ़ाई होता है सर। ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव ये भी स्टॉक मार्केट का एक एडवांस पढ़ाई है। ठीक है, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इक्विटी डेरिवेटिव या फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो पढ़ाई है ना, उसमें एक्चुअली इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट होता है उसके बारे में बताते हैं। और उसमें एक्चुअली आप इंडेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। एक कंपनी का स्टॉक नहीं, पूरा इंडेक्स में। उसमें क्या होता है ना, थोड़ा रिस्क कम होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है। दे टेक ए ब्रॉडर कॉल ऑन द इकोनॉमी और जनरल स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड ट्रांसलेट दैट इनटू ट्रेड। मतलब आप डायरेक्ट इकोनॉमी में ट्रेड कर सकते हो, जैसे सेंसेक्स निफ्टी पे ट्रेड कर सकते हो ना सर। आप डायरेक्ट सेंसेक्स पे ट्रेड ले सकते हो, आप डायरेक्ट निफ्टी पे ट्रेड ले सकते हो। इट्स पॉसिबल इन फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, जिसको इक्विटी डेरिवेटिव তো बोलते हैं। এখানে क्या মানে এখানে যে ট্রেডের কথা বলছেন সেনসেক্স নিফটি মানে ওই কোম্পানির ওপর মানে ইনভেস্ট করার কথা বলছেন কি? नहीं, सेंसेक्स और निफ्टी में जो कंपनीज है उसका एक साथ पूरा का पूरा बेंचमार्क बना हुआ है ना, मतलब पूरा उसका पॉइंटिंग किया हुआ है। जैसे सिंपल बात है, चलिए सिंपल बात है। इसका ट्रेडिंग का मतलब है कि सपोज तू आज फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट से निफ्टी खरीदना चाहता है, तो कितना दाम पे खरीद पाएगा? क्या चल रहा है, कितना पॉइंट चल रहा है? 14744। 14744। तो यही दाम तुम्हें निफ्टी का एक इंडेक्स पे लगाना है। ठीक है, एक इंडेक्स का दाम है 14744। तुम्हें लगता है कि ये पॉजिटिव होगा, ये 15,000 में पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ठीक है तो फिर बेसिकली इसके अंदर कितना कंपनी है? 50 कंपनी है। तो इफ यू फील दैट मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज विल पॉजिटिव इन नियर फ्यूचर, ओके, इन अपकमिंग 1 वीक 3 वीक्स, और एक 3 मंथ का मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट होता है। कितना मंथ का?
3 मंथ का मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट होता है। नियर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बताऊंगा जब आप लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ाई करोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, अभी समझ लो कि 1470 आप इन्वेस्ट करो, तो अगर आप इसका इंडेक्स अगर 15,000 जाता है तो 15,000 माइनस 147044, तो बेसिकली आप इंडेक्स में 256 रुपीज कमाते हो। अब अभी जितना इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करोगे, ये भी एक तरीका है मार्केट में। মানে 256 কি মানে এবার যতগুলো 50টা আছে 256 ইনটু 50 না শুধু? नहीं, वो 256 सिर्फ पूरा इंडेक्स का इनकम है तुम्हारा। अच्छा इसमें कौन सा कंपनी है क्या है वो उसमें नहीं है, वो तो कंपनी का परफॉर्मेंस पे बेसिस डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव जाएगा कि नहीं जाएगा, बट दिस इज नॉट अ कंपनीज इन्वेस्टमेंट, ये कोई कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? यस सर, जैसे कि इंडेक्स का ये इंडेक्स है, ये ये कंपनी नहीं है कि 50 कंपनी का हम लोग 50 इंडेक्स पे ये करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, 50 नॉट कंपनी, कंपनी। हाँ ये 50 कंपनी मिलके ही बना है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट इंडेक्स पे होगा। ठीक है, इसका चर्चा बाद में करते हैं सर, मतलब अभी मैं आपको बस इतना कहना বুঝতে चाहूंगा। পেরেছি। ठीक है, थोड़ा सा समझो, बाकी मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में। ठीक है, कि एक्चुअली ये टेक्निकल पे भी बात होगा इसके रिगार्डिंग कि कैसे होता है कि ट्रेडिंग ऑन इन द इंडेक्स प्रॉब्लम मोस्ट पॉपुलर, लोग ऐसे पैसा बहुत कमाते हैं सर। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आई विल डिस्कस, डोंट वरी। For example, imagine this situation that at 10:30 a.m. the finance minister is expected to deliver his budget speech. At hour before the announcement, Nifty index at 6,600 points. You expect the budget to be আচ্ছা favorable to বলছি ইন্ডেক্সটা, এই যে ইন্ডেক্সটা মানে যেমন স্টকে শেয়ার কেনা যায় এত শেয়ারে, তো এরও কি কোনো মানে আছে, নাম্বার আছে? लॉट होता है इसमें, लॉट। মানে কি রকম ভাবে মানে कितना लॉट ऑफ इंडेक्स होता है मैं दिखाऊंगा, रुकना, बताऊंगा रे बाबा, कहाँ भाग के जाऊंगा मैं। ठीक है, मैं दिखाऊंगा, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डिटेल्स है, वो मुझे थोड़ा रेडी करना है, उसका निकालना है ऑनलाइन पे, फिर दिखाऊंगा मैं तुम लोग। फिलहाल थोड़ा समझ तो ले क्या होता है इंडेक्स में। ठीक है, सब दिखाऊंगा आज, नहीं तो नेक्स्ट वाला क्लास में भी दिखाऊंगा, मतलब एटलीस्ट कैसे खरीदा जाता है वो तो मैं दिखा दूंगा। निफ्टी इंडेक्स इज 6,600 पॉइंट्स, वी एक्सपेक्ट द बजट टू बी फेवरेबल ऑफ द नेशंस इकोनॉमी। अब निफ्टी में चेंजेस कैसे होता है, लोग हम कमाते कैसे हैं, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देगा बजट का, जैसे इस बार भी निर्मला सीतारमन जी दिया था और मार्केट मूव किया था। ठीक है, तो नेचुरली द इंडेक्स विल मूव अप। So in order to trade your point of view, basically point of view में ट्रेड होता है, you may want buy the index at 6,600, पूरा इंडेक्स को ही खरीद लोगे। आफ्टर ऑल द इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमी, सो एज पर योर एक्सपेक्टेशन द बजट इज गुड एंड द इंडेक्स मूव 6,900, so you can now book your profit at the exit the trade at 300 points profit, आपने 300 पॉइंट का प्रॉफिट कमाया। ट्रेड such as these are possible through what is known as derivative segment, derivative that is फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, ऐसा ट्रेड आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ले सकते हो। वी आर प्रोबेबली बिट अर्ली टू एक्सप्लोर, मतलब अभी हम लोग थोड़ा सा अर्ली स्टेज में है सर डेरिवेटिव मार्केट को समझने के लिए, बट फॉर नाउ डू रिमेंबर दैट इंडेक्स ट्रेडिंग इज पॉसिबल थ्रू द डेरिवेटिव मार्केट। बस इतना समझ के चलो, सीरियसली बात करूंगा बिकॉज इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एरिया, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एरिया। इसके ऊपर एक ये देखो सर, ये मैंने एक्चुअली, ये आप लोग देख पा रहे हो सर, NISM सीरीज 8। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए रेडी भी रखा, क्या दिखा, क्या लिखा है इसमें, इक्विटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, हाँ ये NISM का एक एग्जाम भी होता है। ठीक है, रिसेंटली काफ़ी सारा स्टूडेंट मेरा पास, मतलब एग्जाम भी पास आउट किया सर लिक्विडिटी डेरिवेटिव में, तो ये एक अलग, इसका भी पढ़ाई एक गजब पढ़ाई है सर। ठीक है, ठीक है, मैं आप लोग NISM सर्टिफिकेशन दो ना दो वो अलग बात, लेकिन इसका मार्केट है, जिनको सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए उसको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेशन फॉर दोस्त जो सिर्फ मार्केट में करियर बनाना चाहता है, जिनको सिर्फ मार्केट में इन्वेस्ट का चिंता है, वो तो सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखेगा, मतलब इक्विटी डेरिवेटिव का नॉर्मल पढ़ाई करेगा। ठीक है, ठीक, जैसे अब लोग स्टॉक मार्केट में भी सब थोड़ी ना सबको ही स्टॉक मार्केट का क्या बोलते हैं, तो पढ़ाई इसीलिए करते हैं, किसी किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पस में करना होता है और किसी को करियर बनाने के पर्पस में करना होता है। ठीक है, ये बेसिक चल रहा है, इसके बाद धीरे धीरे आप लोग ये सब भी पढ़ सकते हो, इक्विटी डेरिवेटिव वगैरह, जैसे रिसेंटली कुछ लोगों ने ऑलरेडी पास आउट किया, वो लोग अपने मार्केट में करियर बना रहा है। बात समझ में आ रहा है ना सर? तो इसमें से मेरी एक पॉइंट है, मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं दिखाता हूँ बाद में कि ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट आई विल डिस्कस, डोंट वरी। एक्चुअली आज मुझे यहाँ से कुछ दिखाना था, देखता हूँ सर कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, एंड द लास्ट एक कॉन्सेप्ट है कि इंडेक्स के बारे में, दैट इज पोर्टफोलियो हेजिंग। ठीक है, पोर्टफोलियो हेजिंग क्या है ये थोड़ा मैं आपको बता दूँ।
हेजिंग वर्ड सुन के ही थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि क्या है हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क कंट्रोल, इतना समझ लो, रिस्क को कंट्रोल करना। क्या है सर? रिस्क को कंट्रोल करना। इन्वेस्टर्स यूजुअली बिल्ड ए पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज। एक इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं, 10-12 स्टॉक भी हो सकता है। जैसे स्नेहाशीष उस दिन तेरे को एक पोर्टफोलियो बना के दिया ना, मेरा एक सीनियर किसी स्टूडेंट ने। हाँ स्नेहाशीष, यस सर। तूने पूछा था तो वो एक बना के दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, ऐसे कोई कोई ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हो सर, जो लोग ग्रुप में आई थिंक सभी कोई हो, अगर कोई नहीं हो तो मुझे बताना, मैं ज्वाइन करा दूंगा ग्रुप में। तो आप ग्रुप में पूछो कि सर एक पोर्टफोलियो दो, तो कोई ना कोई होगा सर। आज थोड़ा इलेक्शन के कारण के कोई कोई थोड़ा बिजी है, ठीक है, कोई कोई थोड़ा सर पार्टी पॉलिटिक्स में भी है, ठीक है लेकिन सर जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाए आप लोग को खबर मिलता जाएगा, वो पोर्टफोलियो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो 10-12 स्टॉक्स में एक पोर्टफोलियो बनाते हो, तो विच दे वुड हैव बॉट फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, व्हाइल द स्टॉक्स आर हेल्ड फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव दे कुड फोरसी ए प्रोलॉन्ग एडवर्स मूवमेंट। अब कोई स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी के पास है ना, तो मार्केट में कभी डाउनवर्ड मतलब डाउनग्रेडेशन भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता। जैसे 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, बहुत लंबा क्रैश हुआ था। इस बार भी कोरोना के कारण, कोविड के कारण मार्केट क्रैश हुआ था सर। मैंने आपको दिखाया था ना कि मार्केट कैसे क्रैश हुआ था। हाँ, जस्ट लुक एट दी, एक साल पुराना Yes, डेटा। sir. हाँ, बहुत भयंकर। 2008 কি সেপ্টেম কম্পিউটার সেজন্য ক্র্যাশ হয়েছিল? नहीं 2008 में यूएस गवर्नमेंट के कारण हुआ था, लेमन ब्रदर्स, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनीज फेलियर हो गया था। यूएस का जो यूएस का जो ये है ना सर, रिजर्व बैंक, मतलब उसको फेडरल बैंक बोलते हैं, फेडरल बैंक फेलियर हो गया था, ठीक है। वो कहानी बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि यूएस में 2008 में क्या हुआ था, ठीक है, याद दिलाना सर, मुझे याद रहेगा कि आई विल डिस्कस 2008 का क्या हुआ था, ठीक है। मार्केट फेलियर बहुत बड़ा, लेटेस्ट ट्रेंड का बहुत बड़ा इकोनॉमिकल फेलियर था सर, ठीक है। मार्केट क्यों फेलियर हुआ था, ये केस स्टडीज में नेक्स्ट क्लास में जरूर बात करूंगा आपको। इकोनॉमी फेलियर इन 2008, ठीक है, डिटेल्स डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, डोंट वरी। विच कुड पोटेंशियली इरोड द कैपिटल इन पोर्टफोलियो। और मार्केट जब फॉल करता है ना, तो मार्केट इन्वेस्टमेंट भी लेके चला जाता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में, इन सच ए सिचुएशन इन्वेस्टर कैन यूज द इंडेक्स टू हेज द पोर्टफोलियो। ऐसे एरिया में ना अगर कोई इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है ना, तो अपना पोर्टफोलियो का जो रिस्क है ना उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सर ये हेजिंग या इंडेक्स में ट्रेडिंग जो होता है ना सर, वो डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट के साथ ज़्यादा आता है। वो नॉर्मल स्पॉट मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट, मतलब जिस मार्केट में हम लोग करेंटली बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, इसमें हेजिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन आप डेरिवेटिव मार्केट में हेजिंग करके रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट एरिया सर। आप जब स्टॉक मार्केट के लिए अकाउंट ओपन करोगे ना, तो आपको तो एक स्पॉट मार्केट, मतलब जिसको नॉर्मल डीमैट अकाउंट तो आपको बनाना ही है, उसमें आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा, ठीक है, ट्रेडिंग मिलेगा। और आपको एक ये भी कमोडिटी भी बोलेगा, मतलब जीरोधा भी बोल सकता है, आप स्टॉक्स भी बोल सकता है, पेटीएम भी बोल सकता है, कोटक बैंक भी बोल सकता है। तो ट्रेडिंग मिलेगा, कमोडिटी मार्केट के भी लिए आपको ऑफर करेगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए भी आपको ऑफर करेगा। मेरा 1-2 स्टूडेंट है सर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन से अच्छा कमाता है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो लोगों को मैं बताऊंगा, वो लोग कुछ भी ट्रेड लेगा तो ग्रुप में पोस्ट करेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आप अपना मार्केट बना सकते हो, बट सर उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। पहले तो अपना स्पॉट मार्केट स्ट्रांग कर लो, फिर आप ऑब्वियसली मैं बताऊंगा। मतलब पहले आप अभी बेसिक सीख रहे हो ना सर, बेसिक, फंडामेंटल, ठीक है, जिसमें पीएल बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट, एंड टेक्निकल जिसमें चार्ट ग्राफ का कॉन्सेप्ट, ये तीनों पॉइंट आप पहले ठीक करो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए जाओ, या फिर फंडामेंटल एंड टेक्निकल पढ़ते पढ़ते भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए आ सकते हो। मेनली है पहले এখন যে बेसिक्स। মানে এমনি স্টক गुलो শিখছি ওইগুলো স্পট, ওইগুলো दिस इज স্পট स्पॉट, মার্কেट। दिस इज स्पॉट আচ্ছা। मार्केट, करेंटली जो सीख रहे हो सब स्पॉट হুম। मार्केट है, ठीक है। एक बार बेसिक कंप्लीट कर लो, फिर फंडामेंटल टेक्निकल पढ़ने के साथ साथ भी कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, या फिर फंडामेंटल टेक्निकल के बाद भी कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, या फिर अगर किसी को लगता ही नहीं सर मैं बेसिक के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ूंगा, तो भी कर सकते हो, ठीक है, तो भी कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट पहले बेसिक कवर कर लो सर, ठीक है, बेसिक कवर करके। Sir, हाँ बोलो सर। इंडेक्स मार्केट ये क्या हेजिंग क्यों है? वो तो उसमें तो रिस्क हो सकता है ना सर, हाँ रिस्क है, लेकिन क्या है, नेगेटिव ज्यादा। एक मिनट में बताता हूँ, एक सेकंड, चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। हेजिंग इसलिए है क्योंकि एक साथ अगर 50 कंपनी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, सपोज आपका बैंक निफ्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, या फिर तो एक साथ सारा एक कंपनी आपका फेलियर हो सकता है, लेकिन सारा कंपनी एक साथ पूरा फेलियर नहीं होता है, ठीक है। एक साथ 50 कंपनी फेलियर हो जाएगा क्या, क्या लगता है? नहीं,
ठीक है, तो हेजिंग करने का क्या फायदा हो जाता है कि आपका एक कंपनी फेलियर होगा तो आपका सारा पैसा डूब सकता है, लेकिन एक साथ 50 कंपनी फेलियर नहीं होगा, तो उसमें आपका पैसा डूबेगा लेकिन कम डूबेगा, मतलब जो परसेंटेज ऑफ लॉस होगा ना वो कम हो सकता है, इसीलिए इसको हेजिंग बोलता है। डिटेल्स डिस्कशन करूंगा सर इक्विटी डेरिवेटिव में, उसके पूरा का पूरा प्योर एनालिसिस है, डोंट वरी सर। ये देखो सर, मैं एनआईएसएम से आज आप लोगों को पढ़ाने वाला था, मैं सोचा था आज कवर कर लूंगा, बट मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ एरिया कवर करते करते मैं पहुंच नहीं पाया, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को आज इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन सिखाने वाला था, ये एक्चुअली इक्विटी डेरिवेटिव का ही पार्ट है, ठीक है, ये देखो सीरीज 8 का है, तो यहाँ से मैं आपको एक्चुअली आज सिखाने वाला था एक, मतलब क्या है कि किस तरह से इंडेक्स बनता है, ठीक है, ये जो निफ्टी और सेंसेक्स बनता कैसे है, इसी का मैं मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला था, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशंस है, मार्केट का इंडेक्स कैसे बनता है, ये सेंसेक्स कैसे बनाते हैं, निफ्टी कैसे बनाते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो चलो सर, ये नेक्स्ट टॉपिक जो है निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी का जो कैलकुलेशंस है, इंडेक्स कॉन्स्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, इसी का चर्चा नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करेंगे ऑब्वियसली। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, ये मुझे बहुत दिनों से इच्छा है कि मैं आपको इंडेक्स और निफ्टी कैसे बनता है ये मैं सिखाऊं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर सिखाऊंगा। आई होप क्लियर है सर, क्लास क्लियर है, मज़ा आया। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। विक्रांत, ऋषभ, स्नेहाशीष, रूपम, मिंकी, अरिजीत, अरिजीत हो जाएगा चाहे अरिजीत बॉल। हाँ सर। हाँ सर। ओके ठीक है सर। স্যার ठीक है, বলছিলাম যে আমরা কবে ইনভেস্ট করব মার্কেটে? তার জন্য আগে তো ডিমেট অ্যাকাউন্ট বানাতে হবে, আগে ডিমেট অ্যাকাউন্টটা বানা। না মানে এখন থেকে